अब्दुल रहमान अंसारी सर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर पूर्णिया, आफाक नूर साहब पार्टी मैनेजर और तमाम शुरा से तो अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट आप सब लोग जानते हैं कि एक तकलीफ शहर है और इसमें 99% मकसद जो है वो तैयार ही इस मकसद के लिए की जाती हैं कि वो उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। तो अब नया जो सिनेरियो दुनिया में डिजिटलाइजेशन की वजह से डेवलप हो है, उसमें ये बड़ा जरूरी है हम ज़माने के साथ साथ अपनी कैपेबिलिटीज़ को अपग्रेड करें। मैंने 2008 से 2012 के दरमियान बहुत कोशिश की कि किस तरह पेड़ पाल शहर में आ जाए, लेकिन वो किसी तरह भी इस काम पे मादा नहीं थी। तो इसके बावजूद हमने इस चीज़ को छोड़ा नहीं, हम इसके लिए कोशिश करते रहे। फिर एक स्टेज ऐसी भी आई कि पेड़ पाल ने हम स्टेट बैंक को रिक्वेस्ट की कि हम आना चाहते हैं, फिर हमने भी रिफ्यूज़ कर दिया। उसकी वजह ये है कि आपको अगर दुनिया में रहना तो अपने बलबूते पर रहना चाहिए। आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, बिल्कुल आती हैं, लेकिन अगर आप इस पे आपस में बैठ के एक दूसरे डिस्कशन करेंगे तो आप ये चीज़ें समझेंगे भी, जानेंगे भी, इनको आप बेहतर तो हल भी कर सकेंगे। ये आज का सेमिनार इस सिलसिले में बहुत अहम है। FATF की वजह से जो मसाइल छोटे लोगों को आ रहे हैं, इवन बड़ी कंपनी को भी बहुत से मसाइल आ रहे हैं, लेकिन उन सब का जवाब तो इसमें शायद ना हो, लेकिन बहुत हद तक आप कुछ चीज़ों को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। मैं आपके और इनके अपना हमारे जो स्पीकर हैं उनके दरमियान हाई नहीं करना चाहता, तो मैं अब्दुल रहमान अंसारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने प्रेजेंटेशन का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें इंट्रोड्यूस किया एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट में आपको थोड़ा सा पीरियड का ओवरव्यू दूंगी कि पीरियड है क्या। बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते भी होंगे कि क्या है पीरियड, लेकिन आई थिंक कि अभी भी अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पीरियड से आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। और बिकॉज सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, पेनियर में मल्टीपल ऑप्शंस हैं और हर जो भी कोई अपनी सर्विसेज या गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है सबके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन मौजूद है। तो आई थिंक बिफोर टेकिंग एनी मोर टाइम आई विल मूव फॉरवर्ड विद द प्रेजेंटेशन। हम प्रेजेंटेशन के बाद एक क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन रखेंगे, तो आप अपने जो भी आपके सवाल आए ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आप उनको कोई नोट डाउन कर लें और हम सारे आज सवालों के जवाब देकर जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन after the presentation we have a section for that. So I think आप लोग जो है you guys are at the heart of e-commerce and at the heart of commerce I would say, और आप लोगों को पता है कि ये जो कॉमर्स है ये कितनी क्विकली डिजिटाइज हो रहा है एंड यू गाइस आई एम श्योर आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटाइजिंग योर बिजनेसेस एज वेल। पहले शायद आप लोग उस तरह डिजिटली नहीं बेचते होंगे जिस तरह आज हम अपनी चीजें और सर्विसेज जो है वो डिजिटली बेचते हैं। So the entire commerce is turning into a digital play and without understanding that हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। बट हम लोग पहले भी सियालकोट आ चुके हैं, सीन के यहाँ पर बहुत काम हो रहा है डिजिटल कॉमर्स के ऊपर। So which is why we thought कि हम लोग इस सेशन को जो है यहाँ पर रखते हैं to discuss how Payoneer can help you guys कि आप लोग अपना बिजनेस जो है वो स्केल कर सकें, अपने पैसे जो है आप लोगों की जो गुड्स और सर्विसेज के आ रहे हैं उसमें आप लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। So a little about how the e-commerce world has changed within the last few years. पहले अगर आप आज से 15 साल 10 साल पहले देख लें तो फ्रीलांस मार्केटप्लेसेस भी नहीं थी, जिस तरह अपवर्क, फाइवर है हमारे पास। अमेज़न जो है वो फेमस नहीं था, अमेज़न पर हमारे पास बेचने के जरिए नहीं थे। नाउ वी कैन सेल ऑन अमेज़न, ईबे, लज़ारा। पाकिस्तान से बैठे बैठे यू कैन सेल ऑन सो मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। रेंटल साइट्स यहाँ के लिए इतनी पॉपुलर नहीं है, बट उबर और करीम जैसे मॉडल से आप लोग सारे जो है वो इंट्रोड्यूस्ड है। ये सारा जो है ई कॉमर्स की ग्रोथ की वजह से ही हम लोग इतनी डेवलपमेंट देख रहे हैं इस एरिया में। सो 2010 में जो ई कॉमर्स मार्केट थी वो $15 ट्रिलियन की थी। 2020 में इट हैड ग्रोन टू $50 ट्रिलियन और अगर हम 2022 की बात करें तो वो इससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई होगी, बिकॉज ये जो ग्रोथ है ये लिनियर नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। सो
we can only imagine कि ये in the next 5 to 10 years कहाँ तक फिगर पहुँच जाएगा। और पाकिस्तान के पास अभी इस $50 ट्रिलियन मार्केट में से बहुत कम शेयर है, बट वी बिलीव कि हमारे पास पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा है एंड वी कैन डेफिनेटली गेट अ बिगर चंक ऑफ दिस $50 ट्रिलियन मार्केट। सो पेनियर जो है वो आपने अपना बिजनेस डिजिटाइज कर दिया। आप पहले बेच रहे थे दुकानों पे या फिजिकल जो थे चैनल्स के थ्रू बेच रहे थे, आपने Amazon पर या अपना एक ग्लोबल वेबसाइट बना ली जिसके ऊपर नाउ यू आर सेलिंग योर गुड्स एंड सर्विसेज, बट पेमेंट्स जो है वो अभी भी लार्जली एनालॉग स्टेज में स्टक है। बाय एनालॉग आई मीन कि आपको अभी भी अपनी पेमेंट्स प्रोसेस कराने के लिए बैंक जाना पड़ता है, अभी भी आप जो है वो completely payments digitized नहीं हो पाई for the most part in Pakistan. So what Payoneer does is कि Payoneer connect करता है आपके digital business को with a digital payment method कि आपको जो physical part of getting a payment है उससे आप थोड़ी निजात पा सके and the process is easier for you to bring in payments for your digital e-commerce business. So starting a little about Payoneer, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूँगी, बट थोड़ा सा ये है कि Payoneer was founded in 2005 in New York. Payoneer अभी पिछले साल जो है वो पब्लिक भी हुआ है, so you know people ask a lot of questions कि Payoneer हमारे पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा। Payoneer is listed on NASDAQ, which is New York Stock Exchange. Payoneer आपके पैसे लेके नहीं भाग सकता because there are too many people, there's too much scrutiny on public companies in New York. So highly regulated company है, आपके funds $1 क्या $1 भी इधर नहीं हो सकता। So and a little about the partners that we're working with. अभी 2021 में Payoneer became the official payment provider, preferred payment provider for Amazon. जो अभी पाकिस्तान में और कोई भी payment option जो है वो नहीं है in that program. Apart from that, we are directly linked with eBay as well. eBay से आप अपने funds जो है वो directly Payoneer में withdraw कर सकते हैं. So talking about the larger जो e-commerce payments हैं, you know eBay, Amazon, Lazada, इन सब के साथ Payoneer की direct integration है, and I'm sure most of you must already know that if you are exploring Payoneer for your business. We have more than 5 million international users across the globe. 21 locations पर Payoneer के physical offices हैं, जिसमें से पाकिस्तान एक country है. Payoneer operates in more than 200 countries. हमारी जो payment options हैं वो almost in every country across the globe available है. And the growth that we have seen in cross-border payments where Payoneer has a local presence, that's about 70%, which includes Pakistan. So Pakistan में अभी हम लोगों ने in the last few years we have seen 70% तो I think एक छोटा figure है, इससे भी ज़्यादा growth देखी है, and which is why we are Payoneer as a company is heavily investing in Pakistan in growing this industry because we see that there is a lot of potential here. Global infrastructure की अगर हम बात करें तो a lot of the major banks across the globe Payoneer is integrated with them, including Bank of America, Citibank, Barclays. ये तो कुछ ग्लोबल बैंक्स है, लेकिन ऑन रीजनल लेवल भी हमारी फिलहाल JazzCash और फैसल बैंक के साथ पार्टनरशिप है, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी आर वेरी होपफुल कि आप लोग एक और बहुत बड़े नाम के साथ जो है Payoneer को अटैच देखेंगे, which will make life much more easier for you. And we are working with multiple biggest banks of Pakistan कि within this year हम उनके साथ भी fully integrated होंगे. But that doesn't mean कि आप किसी और बैंक अकाउंट में अपनी Payoneer के थ्रू फंड्स नहीं विड्रॉ कर सकते. आप अपने किसी भी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में Payoneer से फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं. ये जो स्पेशल इंटीग्रेटेड पार्टनर्स होते हैं उनके साथ आपको रियल टाइम ट्रांसफर्स मिल जाते हैं, वो थोड़ी और उसकी एडेड फंक्शनैलिटीज है, बट यू कैन विड्रॉ योर Payoneer फंड्स इनटू एनी बैंक अकाउंट इन पाकिस्तान. I will just skip this slide. A little about our service offering. I think ये वाली slide आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इसमें
वी आर गोइंग टू गो ओवर कि आप पेनियर में पैसे ला किस तरह सकते हो, आप उनके साथ क्या क्या कर सकते हो, एंड who all can you pay using those funds. सबसे पहले तो आप अपने पेनियर में पैसे, so whenever you create a Payoneer account, आपको एक you get an option of getting a local receiving account for I think 9 currencies, if I'm right, Abdul? Yeah. So for 9 currencies, you get a receiving account which includes USD, Euro, GBP, yes, CAD, AUD. So जो भी major currencies हैं across the world, आपके पास option होती है उनमें से कोई भी receiving account लेने की. By receiving account I mean कि आपने अगर let's say आपके clients ने आपको US से पैसे भेजे हैं, तो Payoneer आपको एक US का virtual account number किसी बैंक का issue कर देगा. आप वो अपना वर्चुअल अकाउंट नंबर जो है अपने क्लाइंट को देंगे. योर क्लाइंट विल बी एबल टू पे यू डायरेक्टली इन दैट अकाउंट. वो फंड्स आपके पेनियर अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपके जो सेंडर है उसके लिए इट विल जस्ट बी लाइक जिस तरह हमारा IDFT होता है, लोकल ट्रांसफर. सो ये जो है दिस इज इन फैक्ट वेरी पॉपुलर सर्विस इन आवर सेलर का जो सेगमेंट है. The second way that you can get paid in your Payoneer account is कि आप अपने global clients को bill कर सकें. आप bill करने का ये मतलब है कि आप अपनी Payoneer की application खोलें, उसके अंदर एक option आ रही होती है कि send request a payment. आप अपने client का email ID डालें, आप अपनी जो भी receipt है वो invoice attach करें with that request and you send it to your client. Depending on where your client is in the world, let's say वो आयरलैंड में बैठा है या wherever he is, उसको उसकी लोकेशन के हिसाब से ऑप्शंस आ जाएंगी how he can pay you using that link. उसमें आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो. they can pay you through e-checks जो पाकिस्तान में इतने कॉमन नहीं है, but other countries are very common. They can pay you through local bank transfer के through भी वो पे कर सकते हैं in certain cases. So you can bill your clients. इसमें आप अपना ट्रैक रख सकते हो कि आपने इस क्लाइंट को बिल कर दिया and this is when you receive the payments. The third point which is very popular in Pakistan and I think most of our freelancers use this is कि receive payments from marketplaces and platforms. So marketplaces में आ जाते हैं आपके of course Upwork, Fiverr, Freelancer.com, इस तरह की जो आपकी IT services की freelancing है वो. And then seller marketplaces, इसमें आ जाती हैं Amazon, eBay, and other marketplaces for selling goods. So ये जो है उसमें आपकी direct integration हो जाती है आपके Payoneer account की with your marketplace. आप जो भी earnings कर रहे हो तो marketplace में you can directly withdraw it into your Payoneer account and it's a seamless integration. तो आपके लिए it's a very hassle-free process. And the last way that you can receive funds in your Payoneer account is through payments from other Payoneer users. Let's say आपका कोई client है in China, उसने आपको funds भेजने हैं, उसके पास भी एक Payoneer account है, तो वो अपने Payoneer account के through ही आपको funds भेज देगा, and this transaction will be free of cost. So ये थी कुछ ways how you can get paid. Now आपके पास आ गए आपके funds in your Payoneer account. अब आप क्या कर सकते हैं अपने funds से? You can withdraw your funds into your local bank account. इसमें आप अपना कोई भी बैंक अकाउंट जो है वो अटैच कर ले. आपका अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके जिस नाम पर Payoneer है उसी नाम का बैंक अकाउंट कोई भी पाकिस्तान में अटैच कर ले with your Payoneer account and you'll be able to withdraw funds into that account. इसकी जो costs वगैरह है वो I think Abdul will talk about them later on, but मैं आपको एक structure बता रही हूँ. The second thing that you can do, and this is especially for the sellers who are here, कि आप अपने online advertising और business expenses जो हैं वो आप अपने Payoneer account से कर सकते हैं. So we have seen in a lot of cases कि people want to advertise Facebook ads पे या Google ads पे, but उनके कार्ड्स की जो यहाँ हमारे लोकल क्रेडिट कार्ड होते हैं उनकी लिमिट इतनी ही होती है जितनी आप लोग एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं एड स्पेंड. So what Payoneer does is Payoneer आपको एक वर्चुअल कार्ड इशू करता है which can be used for all these purposes. आप उससे
ऑनलाइन अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। आपने अगर और कोई आपके एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के, जैसे होस्टिंग खरीदनी है, so you can do those expenses using your card. The third thing that you can do with your Payoneer account is कि आप अपने किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में अपने कॉन्ट्रैक्टर्स या सप्लायर्स या अगर आपका कोई क्लाइंट है जिसको आपने पैसे भेजने हैं, आप उनको पैसे भेज सकते हैं उनके बैंक अकाउंट में। You have to attach their bank account with your Payoneer account and you can send them money. जिसमें हम लोग अपना beneficiary add करते हैं, you will have to add a beneficiary to your Payoneer account and you can pay them directly to your account. You can also pay VAT. There's some other value-added services जो आपको यहाँ पर स्लाइड पर नजर आ रही होंगी। यहाँ पर एक वर्किंग कैपिटल की लाइन जो है वो Payoneer ने शुरू की है। वो पाकिस्तान में अभी हम लोगों ने एक पायलट किया था। It's still in the development phases, but you might see it very soon. And of course, it's for sellers or for service providers who have a history with Payoneer. आप अपने करेंसी बैलेंसेस जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले पॉइंट पे बताया था कि आपके पास मल्टीपल जो है वो अकाउंट्स हो सकते हैं। आप एक USD का बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, एक यूरो का बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। सो लेट्स से आपने फॉर एनी रीजन आपने अपने यूरोस को USD में कन्वर्ट करना है, सो यू कैन डू दैट विद इन योर Payoneer एप्लीकेशन। आपको पैसे निकलवा कर किसी मनी एक्सचेंजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। And then there are some ERP integrations which we offer. If anyone's interested in an ERP integration, वो मेरे से बार-बार बाद में बात कर लें because this is not relevant for the larger group. जो मैं receiving accounts की बात कर रही थी, वो उस पे उसका थोड़ा सा जो व्यू है वो इस तरह से है कि आपको these are the 9 currencies that you can get. इसमें और भी हम currencies add कर रहे हैं within the year. Hopefully we'll add some more currencies. इसकी जो फीस है वो essentially zero है। It's not really zero, but like you know in most cases हम उसको waive off कर देते हैं। I think everyone who will be signing up through Salco Chamber of Commerce will just waive off this receiving fee for you. Get faster payments आपकी local bank transfer की तरह ही आपके clients के लिए होता है, which is a very useful you know it just eases the life of your client. तो आपके जो funds हैं वो बहुत किसी मसले में नहीं पड़ना पड़ता आपको आपके client को भेजने के लिए। Okay, so जो मैं bill your clients की बात कर रही थी उसकी आप थोड़ा अगर व्यू देख लें तो आप अपना amount डालें, आप उसकी details डालें and you can just request a payment from your client. आप एडवांस में भी अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लाइक यू नो फॉर एग्जांपल आपने आज रिक्वेस्ट भेज दी अपनी पेमेंट की, बट द पेमेंट इज ड्यू 1 month फ्रॉम नाउ, तो आप उसकी ड्यू डेट जो है वो 1 month फ्रॉम नाउ डाल सकते हैं। आप ऑटोमेटिक स्केड्यूल कर सकते हैं रिमाइंडर्स कि आपकी टाइम पर आपको पेमेंट मिल जाए, आपको बार-बार जो है फिजिकली फॉलो अप ना करना पड़े विद योर क्लाइंट। You can track the status of your payment request and you can also attach invoices ताकि आपको पता हो कि ये वाली पेमेंट जो है ये स्पेसिफिक टू दिस सर्विस और दिस ऑर्डर है। इस तरह आपको एक कार्ड इशू हो जाता है फॉर योर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। जो भी आपके बिजनेस एक्सपेंसेस हैं यू कैन टेक केयर ऑफ देम थ्रू दिस कार्ड। आपको अपना लोकल कार्ड जो है वो फेसबुक पे या गूगल एड्स पर लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपना Payoneer का ही कार्ड लगा दें, so this will reduce the burden on your cash flows basically. इसमें हमारे पास एक कैशबैक कार्ड अवेलेबल है and once you start your business with Payoneer तो उसके बारे में हम we can talk about more details around that. So essentially Payoneer आपका पूरा जो इकोसिस्टम है उसको कनेक्ट करता है कि आपकी अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में है, आप जैसे I think someone here mentioned कि आपकी UK में भी कंपनी है, आपकी US में भी कंपनी है, so wherever your companies are, आप उनके सारे फंड्स जो है वो accumulate कर सकते हैं। You can bring your funds to Pakistan easily. जो हमारे जो बैंक ट्रांसफर्स हैं उनके थ्रू it becomes a challenge sometimes. You can also pay your suppliers in China. So this is I know a hassle for many of the sellers यहाँ पर कि चाइना फंड्स भेजना या कहीं भी पाकिस्तान से बाहर फंड्स भेजना इज एन इशू। सो जो आपके Payoneer में फंड्स आ रहे हैं आपकी सेल्स के अगेंस्ट या आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट, यू कैन डायरेक्टली सेंड योर फंड्स टू एनी कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान।
I think this is something that Abdul will talk about in more detail as well. But आप as an individual sign up कर सकते हैं on Payoneer और as a company sign up कर सकते हैं. If you're signing up as an individual, तो आपको थोड़ा we need your identification and we need your proof of address just to ensure कि आप कोई गलत information provide करें. GPS, which is the global receiving account, जो मैंने पहली स्लाइड में मल्टीपल करेंसीज वाला सर्विस बताई थी, वो दोनों इंडिविजुअल एंड कंपनी अकाउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं, बट थ्रू दिस यू कैन ओनली रिसीव कंपनी पेमेंट्स, यू कांट रिसीव इंडिविजुअल. BLS, which is the billing service or the request a payment feature, this is also for both individual and company accounts. इसके थ्रू आप अपने individual client से भी payments ला सकते हैं और अपने company account से भी. If you're signing up as a company, तो आपका हमें चाहिए होगा proof of business essentially. इसमें आपका SSCP का डॉक्यूमेंट हो सकता है, आपका चेंबर का डॉक्यूमेंट हो सकता है. You also need to add details of someone from your company, maybe the founder or someone from the founding team of the company. I think this is just a reiteration कि इस तरह से हमारे जो है वो कहाँ से funds आ सकते हैं, credit card से, bank transfer से, local ACH debit, which is essentially the same as IBFT, bank debiting भी in some cases we allow, and how you can use them, आप cards से use कर सकते हो, Payoneer का आप ला सकते हो. You can also do mass payments and batch payments. अगर आपने multiple clients हैं जिनको आपने payments करनी है, so you can actually do mass and batch payments as well. This is something that we can also discuss offline अगर कोई interested है to know more about this. I think now I will pass this on to Abdul and then we will take questions. Assalamualaikum once again to all of you. Basically जब शुरू में हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था तो ऑब्जेक्टिव यही था कि आपकी जो एक्चुअल नीड है उसको जाना जाए और देन एक प्रॉपर सोल्यूशन के साथ जो है आपकी जो फाइनेंशियल बिजनेस पेमेंट्स की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जाए. अब आपने बहुत डिटेल से पेनियर का इंट्रोडक्शन दिया जिसमें आपने देखा कि आप पेनियर पे सिर्फ पेमेंट्स रिसीव नहीं करते बल्कि पेनियर जो है वो एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाता है जिसमें आप रिसीव भी कर सकते हैं, देन अपने वेंडर, सप्लायर, टीम मेंबर्स को पे भी कर सकते हैं. और पेनियर जो है वो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के साथ पार्टनरशिप के साथ आपको इंटीग्रेटेड रखता है. तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन की. वो लोग जिन्होंने अभी पेनियर कभी साइन अप नहीं किया या पेनियर को फर्स्ट टाइम जो है वो साइन अप करने जा रहे हैं या पेनियर के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हमने ये स्लाइड्स इसलिए प्रिपेयर की ताकि आपको इसके बारे में मजीद नॉलेज दिया जाए और आपको डूज एंड डोंट्स भी पता होना चाहिए. वो लोग जो ऑलरेडी यूज़ करते हैं, अभी जैसे बहुत से लोग कुछ इश्यूज वगैरह बता रहे थे, तो बेसिकली इन स्लाइड्स में आप देखेंगे कि आप कैसे पेनियर में अपनी बिजनेस पेमेंट्स को स्मूथ बना सकते हैं फ्यूचर के लिए. अभी जैसे भाई पूछ रहे थे कि पेपाल से कनेक्टिंग में इशू आता है, तो आप इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं. स्टार्ट करते हैं कि पेनियर पे कैसे रजिस्टर किया जाता है. तो सबसे पहले जब आप पेनियर की वेबसाइट पे आते हैं तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड नजर आता है जिसमें राइट टॉप कॉर्नर पे आप देखते हैं रजिस्टर का बटन है. जैसे ही आप साइन अप या रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाली स्क्रीन आती है. ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि आपने एज ए कंपनी रजिस्टर करना है या आपने एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर करना है. तो इसको दोनों तरह से देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि एज इंडिविजुअल अगर इस पे साइन अप करना हो तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और उसकी वेरिफिकेशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उनको कैसे सबमिट करते हैं और अपने अकाउंट को अप्रूव कैसे करवाते हैं ताकि जो फ्यूचर पेमेंट्स हैं आपकी वो बड़ी स्मूथली आप इंजॉय कर सकें. सो सबसे पहले आ रहा है कि आपने सेलेक्ट करना है कि आपकी एंटिटी क्या है, आप इंडिविजुअल है, कंपनी है. यहाँ पे लेट्स से आपने सबसे पहले कंपनी सेलेक्ट कर लिया. अब आपने यहाँ पे अपना कंपनी नेम मेंशन करना है. ये वो वाला नेम है जो आपका रजिस्टर्ड नेम है, जिस नेम से आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है और जिस नेम पे आपका कंप्लीट बैंक अकाउंट पाकिस्तान में है या किसी और कंट्री में. तो यहाँ पे आपने वो नेम मेंशन करना है. उसके बाद आप अपने कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो सेट करते हैं, आप एड्रेस वगैरह फिल करते हैं, अपना ईमेल आईडी डालते हैं, अपनी डेट, कॉन्टैक्ट पर्सन में आप किसी को भी रख सकते हैं. जरूरी नहीं कि यहाँ पे ओनर ही आएगा. आप कॉन्टैक्ट पर्सन में आपका कोई मैनेजर हो सकता है या आपका अपना कोई जो है वो अपने लोग भी हो सकते हैं या आप खुद भी हो सकते हैं.
जो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट पर्सन में उसको ऐड करते हैं, देन आप डेट ऑफ बर्थ मेंशन करते हैं और आप आ जाते हैं स्टेप 2 पे। अब ये साइड बाय साइड हमने दिखाया कि अगर कंपनी का फर्स्ट स्टेप हो तो वो क्या था, देखते हैं इंडिविजुअल में अगर पहला स्टेप आता है साइन अप का तो उस पे क्या चाहिए होता है। इस पे आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा, उसको आप रिपीट करेंगे एंड देन सिंपल आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने एंटर करनी है। तो इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप सबसे पहले अपना कंट्री पिक करते हैं। अगर आपकी कंपनी बाहर रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जांपल यूएस में है या यूके में है, एलएलसी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो यहाँ से आप उस कंपनी का कंट्री सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है। अगर पाकिस्तानी कंपनी है तो देन आप पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे और एड्रेस यहाँ पे आप वो वाला मेंशन करेंगे जिस एड्रेस पे कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। एंड अगेन आप अपना सिटी मेंशन करेंगे, जिप कोड एंटर करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि अगेन इंडिविजुअल के लिए भी जो है वो सेम ही चीज़ है, जिसमें आपने अपना एड्रेस मेंशन करना है और आपने अपनी कंट्री जो है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने ये कुछ सिक्योरिटी डिटेल्स आ जाएंगी जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। जब तो आपके मोबाइल पे एक कोड शेयर करता है पेनियर, वो कोड आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये आपकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो यहाँ से ऑन हो जाएगी। राइट, अब ये लास्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, जिसमें आपने अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करनी है। अब यहाँ पे मोस्टली लोग गलती करते हैं, अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप कर रहे हैं पेनियर पे तो आपका जो टाइटल बैंक अकाउंट का जो टाइटल नेम है वो आपके इंडिविजुअल नेम से मैच होना चाहिए, वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम में लिखा था मोहम्मद अली, तो आपका जो बैंक अकाउंट का टाइटल है वो मोहम्मद अली का बैंक ही लगेगा। यहाँ पे आप किसी दोस्त का नहीं लगा सकते, किसी अजीजो कारी का यूज नहीं कर सकते, सोशल सर्कल में से किसी का यूज नहीं कर सकते। तो वो दोनों टाइटल मैच होने चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है एंड देन आपने इसको जो है वो ये नीचे आप देख रहे हैं कि कुछ बॉक्सेस हैं, इनको आपने टिक कर देना है। और इसमें आप जब पाकिस्तानी बैंक सेलेक्ट करेंगे तो आपने करेंसी पीकेआर रखनी है। मोर और लेस अगर पाकिस्तान से है तो ऑब्वियसली आप अपना पाकिस्तानी बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर एंटर करेंगे, करेंसी में पीकेआर रखेंगे और अपना बैंक अकाउंट का टाइटल ऐड कर देंगे। सेम इन केस ऑफ कंपनी। इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर पाकिस्तान के अंदर फॉरेन करेंसी का अकाउंट खुला हुआ है तो देन भी वो आप जी फिर आप यूएसडी लिख सकते हैं। राइट, सो इन केस ऑफ कंपनी अगेन यहाँ पे आपका जो कंपनी बैंक अकाउंट का टाइटल है वो आपकी कंपनी नेम से मैच होना चाहिए, इसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। और उसका सेम आईबीएन जो है वो अगेन आप यहाँ पे डाल देंगे और करेंसी आप ऑब्वियसली जो अकाउंट की करेंसी है वो सिलेक्ट करके एंड देन नीचे बॉक्सेस को आपने टिक करना है एंड दैट्स इट। उसके बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन शो होती है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिव्यू में है, इन प्रोसेस है। विद इन 2 to 5 बिजनेस डेज इसमें जो है वो आपको ईमेल के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा कि क्या चीजें आपको चाहिए या नहीं। जब आपको ये वाली स्क्रीन नजर आए उसके बाद सबसे पहले आपने करना ही है कि जिस ईमेल आईडी से आपने ये अकाउंट क्रिएट किया है उसके इनबॉक्स में जाना है और एक वेरिफिकेशन ईमेल होगी, उसको सिंपली वेरीफाई करना है। जैसे आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि आप इसको वेरीफाई करें। जैसे ही आप इसको वेरीफाई करेंगे तो आपने दोबारा अपना पेनियर अकाउंट जो अभी आपने साइन अप किया था उसको आप लॉगिन करेंगे। तो जब आप लॉगिन कर लेते हैं अकाउंट को उसके बाद नॉर्मली क्या होता है कि आपने कुछ रिक्वायरमेंट सबमिट करनी होती है। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं? इन केस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट्स जो इंडिविजुअल साइन अप कर रहे हैं पेनियर पे, उनसे उनका सीएनआईसी, उनका पासपोर्ट, उनका ड्राइविंग लाइसेंस ये मांगा जा सकता है आइडेंटिटी कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद अगर कोई बैंक डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है जिसमें बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज हो सकता है। बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज जब भी आप अपलोड करें ख्याल ये रखना है कि वो 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, वो विद इन 3 मंथ्स इशू होना चाहिए और उसके ऊपर वही एड्रेस शो होना चाहिए जो आपने पेनियर पे एड्रेस दिया है वो मैच करना चाहिए। तो ये बेसिकली इंडिविजुअल के लिए रिक्वायरमेंट्स थी। आगे जाके हम कंपनी की रिक्वायरमेंट्स भी देखते हैं। ये पेयर्स की डिटेल है, ये जरा हम बाद में डिस्कस करते हैं। I just wanted to add कि अब्दुल ने आपको जो साइन अप का पेज दिखाया था उसके लिए हम आप लोगों को एक लिंक भेजेंगे थ्रू सालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स। आप प्लीज उसी लिंक से साइन अप करिएगा व्हेन यू आर साइनिंग अप, बिकॉज हम वी नीड टू सी कि आप लोग सालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स के थ्रू आए हैं, बिकॉज हम लोग आप लोगों को कुछ एडिशनल सर्विसेज या डिस्काउंट ऑफर करना चाहेंगे इन फ्यूचर।
So when you're signing up on Payoneer, तो please ensure कि आप जो चेम्बर आपके साथ लिंक शेयर करेगा उसी से साइन अप करें and not payoneer.com से। थैंक यू अफाफ। अच्छा, अभी जैसे अफाफ ने मेंशन किया था अपनी प्रेजेंटेशन में कि पेनियर पे आप 3 तरीकों से पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। एंड व्हेन वी से कि पेनियर पे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि ये बिजनेस पेमेंट्स हैं, ये पर्सनल पेमेंट्स नहीं हैं, ठीक है। ये जो हमें हमारे जो अजीज़ों गालिब बाहर होते हैं वो पेमेंट्स भेजते हैं, ये वो वाली पेमेंट्स नहीं है, ये बिजनेस पेमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहला जो फीचर है वो है रिक्वेस्ट पेमेंट, इसको हम बिलिंग सर्विसेज भी बोलते हैं। ये फीचर आप तब यूज करेंगे जब आपने किसी इंडिविजुअल से पेमेंट लेनी है जो कि क्रॉस बॉर्डर है, पाकिस्तान से बाहर है। जैसे आपका कोई क्लाइंट है, वो यूएस में है, यूके में है, यूरोप के किसी रीजन में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कहीं भी है, तो आप इस फीचर को यूज करेंगे, लेकिन वो इंडिविजुअल है, ठीक है। कंपनीज को भी भेज सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ओवरऑल मैं आपको थोड़ा सा व्यू देता हूँ कि होता ये है कि आप अपने क्लाइंट के ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजते हैं, ठीक है। वो कैसे भेजते हैं हम आप अभी देखते हैं आगे। उस लिंक पे जब वो क्लिक करता है तो वो अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, एसीएच डेबिट और आपको उससे पे कर सकता है ई चेक से, उस इनवॉइस को जो आपने भेजी है। उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये थोड़ा सा समझ लें कि इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये फीचर काम कैसे करता है। इसके डूज एंड डोंट्स आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज आपकी पेमेंट्स जो है वो पेंडिंग में जाती रहेंगी और वो फिर टुवर्ड्स कैंसिलेशन चली जाएगी। किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे ही आप अपना पेनियर अकाउंट साइन इन करेंगे, साइन अप करने के बाद तो आपको ये डैशबोर्ड नजर आएगा। जब आप अपना माउस लेके जाएंगे, ऊपर आप देख रहे हैं रिसीव की ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नजर आ रही है। सबसे पहले ये रिक्वेस्ट पेमेंट, सेकंड है ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज एंड थर्ड वन इज मैच पे आउट। सो फर्स्ट वन पे चलते हैं, रिक्वेस्ट पेमेंट पे। जब आप रिक्वेस्ट पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी कि आप अपनी डिटेल्स दें। डिटेल्स देने का मतलब ये कि यहाँ पे आपने ये बताना है कि एक्चुअल में आपका बिजनेस है क्या, आप क्या करते हैं, आपकी क्या वेबसाइट है, आपकी कोई मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस से मुराद है अमेजोन है, ईबे है, अलीबाबा है, कोई आपका स्टोर है, कोई प्रोफाइल है जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई पड़ी हैं। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि पेनियर को ये पता चले कि आपका लाइन ऑफ बिजनेस क्या है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक यूआरएल वेरिफिकेशन फॉर्म है, एक बिजनेस डिटेल क्वेश्चनर है और एक आईडी इंफॉर्मेशन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा जो कि आपके बिजनेस की डिटेल पूछ रहा है कि आप किस बिजनेस में हैं, ठीक है। आपकी वेबसाइट है, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो कोई आपकी मार्केट प्लेस पे जो स्टोर है ऑनलाइन, उसका कोई लिंक है जिससे ये चेक किया जा सके कि आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या है। और अगर आपकी वेबसाइट है तो आप उसे ऑन करते हैं या ऑपरेट करते हैं या को ऑन करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बिजनेस से रेलेवेंट, आपसे पूछे जाते हैं। इनको जब आप फिल आउट करते हैं एंड सबमिट कर देंगे तो ये वाला क्वेश्चनर आपका सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से आपको मैसेज आएगा कि अब आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट कर दी है। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आपने ये सारी चीजें सबमिट करनी है और अकाउंट बनाना है, तो आप देखेंगे टॉप राइट कॉर्नर पे सेटिंग्स में एक ऑप्शन आती है वेरिफिकेशन सेंटर पे। पेनियर में जब भी आपसे कोई चीज पूछी जाएगी या कोई चीज अप्रूवल के लिए आप समझते हैं कि अप्रूव होनी चाहिए, या आपने कोई चीज भेजी है उसका स्टेटस कैसे चेक करना है, आपने फौरन इधर जाना है वेरिफिकेशन सेंटर में। तो जो जो चीजें आपने सबमिटेड की हैं या जो चीजें पेनियर को मजीद आपसे चाहिए वो यहाँ पे आपको लिस्टेड नजर आएंगी। और अगर आपने सबमिट कर दिया तो उनकी डेट के साथ उनका स्टेटस भी आगे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आपने अगर कोई और रिक्वायरमेंट आई हुई आपकी तो वो भी आपने सबमिट कर देनी। राइट, तो रिक्वेस्ट पेमेंट को जब आप क्लिक करेंगे आफ्टर सबमिशन ऑफ बिजनेस प्रोफाइल डिटेल, तो आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड आएगा। अब आप अपने इंडिविजुअल क्लाइंट को एक रिक्वेस्ट भेजने जा रहे हैं कि वो आपको पेमेंट करें, ठीक है। यहाँ पे अब आपने पेयर को ऐड करना है, यानी कि जिसने आपको पेमेंट करनी है। यहाँ पे आपने उसका सबसे पहले ईमेल आईडी लिखना है, कंपनी का नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो इंडिविजुअल है या वो कंपनी है। अगर तो जिस बंदे से आपने पेमेंट लेनी है वो कंपनी है, कंपनी मीन्स कि उसने कंपनी अकाउंट से आपको पे करना है और वो एक लेजिटिमेट कंपनी ओन करता है, तो यहाँ पे आप उसकी कंपनी की डिटेल डालेंगे, उसकी वेबसाइट, उसका नाम, उसकी कंपनी का नाम वो डालेंगे। अगर वो इंडिविजुअल है, आपको इंडिविजुअली पे करना चाह रहा है, तो यहाँ पे आप
इंडिविजुअल सेलेक्ट करके देन उसकी डिटेल्स मेंशन कर देंगे। उसके बाद अब आप देखेंगे कि आपने जो पेमेंट रिक्वेस्ट भेजनी है वो कब तक पे कर सकता है, उसकी ड्यू डेट आप लिखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर आप आज भेज रहे हैं तो इट्स अप टू यू एंड योर रिक्वायरमेंट कि आपको कब तक वो पे कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप ये डेट सेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट जब आप ये भेज देंगे सारी चीजें डाल के, करेंसी डाल के, तो पेयर के पास उसकी ईमेल पे इस तरह का एक बटन चला जाएगा पे नाउ का, ठीक है। जब वो इसको पे करेगा तो उसके पास कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड नजर आएगा, उसे ये नजर आएगा कि अब आप वो उसको पे करने जा रहे हैं, ठीक है। और आपको इस तरह का आएगा कि आपने ये रिक्वेस्ट भेजी है, और जो रिक्वेस्ट आपने भेजी है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। अगेन आपने एक्टिविटी में जाना है और पेमेंट रिक्वेस्ट साइट में जाना है। यहाँ पे आपने जितनी पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी होगी उनका जो रिकॉर्ड है डेटाबेस में आप यहाँ से देख सकते हैं विद टाइमलाइन, ठीक है। यहाँ से आप जब इसको देखेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपने प्रीवियसली कितनी पेमेंट्स भेजी हैं, और जैसे ही आप रिक्वेस्ट का पेमेंट भेजेंगे उसकी एक टाइमलाइन ओपन हो जाएगी कि क्लाइंट ने पे कर दी है, अब ये रिव्यू में है, प्रोसेसिंग में है। जैसे ही प्रोसेस हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको नीचे एस्टिमेटेड लोड डेट भी उसकी नजर आ जाएगी कि ये इस टाइम पे आपके अकाउंट के बैलेंस अकाउंट में शो हो जाएगी। अच्छा, अब ये था कि इंडिविजुअल से आप कैसे पेमेंट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कंपनी से कैसे पेमेंट ले सकते हैं। जैसे अभी मोस्टली मैंने जब इंट्रोडक्शन हो रहा था तो भाइयों ने बताया कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, बैंक्स यूज़ करते हैं, वायर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है पेमेंट रिसीव करने का पेनियर पे, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है कि पेनियर आपको इंटरनेशनल रिसीविंग अकाउंट्स प्रोवाइड करता है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मेरी यहाँ पे कंपनी है या मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा यूएसए में बैंक अकाउंट नहीं है, मेरा कनाडा में बैंक अकाउंट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, यूरोप में भी नहीं है, यूके में भी नहीं है। पेनियर आपको ये सारे इंटरनेशनल करेंसीज के अकाउंट प्रोवाइड करता है अब अंडर ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज, ताकि आप कंपनी से पेमेंट्स ले सकें। यहाँ पे इसको देखते हैं कि आपने कैसे यूज़ करना है। इसमें ओबियसली जैसे आपने मेंशन किया कि मोर देन 9 करेंसीज हैं हमारे पास, जिसमें पेनियर अभी करंटली देख रहा होता है। और मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान से जितने भी लोग जिन जिन रीजन्स में सेल कर रहे होते हैं वो सारी करेंसीज हम यहाँ से कवर करते हैं। ये वो करेंसीज हैं जिनमें आप जो है वो ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज वाले अकाउंट्स इशू करवा सकते हैं। राइट, सो इसमें दो तरह से होता है ये। अब हम इंडिविजुअल का भी देखते हैं और कंपनी का भी देखते हैं। इंडिविजुअल वाले पेनियर अकाउंट में और कंपनी वाले पेनियर अकाउंट में फ़र्क ये होता है कि ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज में आपको वायर अकाउंट मिल जाता है कंपनी पेनियर अकाउंट में, जो कि इंडिविजुअल वाले पेनियर अकाउंट में नहीं होता। इंडिविजुअल वाले पेनियर अकाउंट में आप सिर्फ कंपनी से पेमेंट ले सकते हैं अपने इंटरनेशनल रिसीविंग अकाउंट में। अगर आपने वायर लेनी है किसी से, वायर अगर आपने लेनी है तो उसके लिए आपको पेनियर का कंपनी अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज में आपको स्विफ्ट अकाउंट भी मिल जाता है यूएसडी का। फॉर एग्जांपल एक बंदा बैठा है यूएई में, उससे आपने यूएसडीज लेने हैं, उसको आपने कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज दी हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको वायर भेजेगा यूएसडी में, तो वो आपके पेनियर पे आ जाएगी। सेम लाइक जैसे अभी आप अपना बैंकिंग चैनल यूज करते हैं लोकल बैंक्स में, आप वायर लेते हैं, इसको भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं। उसमें अगेन वायर की जो करेंसी है वो यूएसडी होती है, और जिस कंट्री से वो पे कर रहा होगा ऑब्वियसली उसका बैंक उसको यूएसडी में कन्वर्ट करके आपको वो यूएसडी में मिल जाएगी वायर। और अगेन जो इंडिविजुअल्स हैं उनको वही सारी करेंसीज उनके लिए अवेलेबल है जो मैंने पहले जो है वो एक्सप्लेन की है। इसका जो टाइमलाइन है वो वैसे तो यहाँ पे आपने देखा कि 2-3 बिजनेस डेज लिखा है, लेकिन अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारे यूजर्स बता रहे होते हैं, वो विदिन 24 आवर्स वो आपके पेनियर पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। नॉर्मल उसकी टाइमलाइन 2 to 3 बिजनेस डेज है जो आपकी वायर आती है या जो आपकी ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज वाले अकाउंट्स में पेमेंट्स आती है। तो इसको देखते हैं कि ये फीचर जो है वो कैसे काम करता है आपके पेनियर के माई अकाउंट डैशबोर्ड पे। जैसे ही आप इधर जाएंगे तो रिसीव में आप देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन इज ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से जो बाय डिफॉल्ट अकाउंट इशू होते हैं अकाउंट बनाने पे और अप्रूव करने पे, वो होता है यूएसडी का और जीबीपीस का। अगर आपको किसी और करेंसी का चाहिए तो ऊपर आप देख रहे हैं वहाँ पे प्लस का बटन भी आ रहा है और करेंसी भी लिखी आ रही है। अगर आपने कोई और करेंसी ऐड करनी है तो आप उसको वहाँ से मैनुअली ऐड कर सकते हैं, और अगर वहाँ पे वो करेंसी नहीं शो हो रही जो आपको चाहिए तो आप कस्टमर सपोर्ट पे कॉन्टैक्ट करके वो करेंसी भी इशू कर सकते हैं, ठीक है।
अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था, भाई ने पूछा था कि मेरा पेपॉल नहीं कनेक्ट होता पेनियर के साथ, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि समटाइम जो पेपॉल है वो किसी बैंक को एक्सेप्ट नहीं करता या वो एरर दे देता है। तो उसमें अगर बेस्ट तरीके का ये है कि अगर आपका पेनियर कंपनी अकाउंट है तो आप वायर अकाउंट इशू करवा के पेनियर पे उसको लिंक कर लें अपने पेपॉल के साथ, वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि पेनियर का अकाउंट टाइटल और पेपॉल का अकाउंट टाइटल सेम होना चाहिए, उसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन, जो लोग इंडिविजुअल पेनियर यूज करते हैं, अगर वो अपना पेपॉल से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, अपनी यूएसडी की करेंसी में एक और बैंक अकाउंट इशू करवाएंगे फ्रॉम पेनियर कस्टमर सपोर्ट फेडरल कम्युनिटी बैंक, ठीक है। जैसे भी आपके पास नॉर्मली जो बाय डिफॉल्ट होता है वो फर्स्ट सेंचुरी बैंक होता है यूएसए का, तो उसकी जगह जब आप फेडरल कम्युनिटी वाला बैंक ऐड करवा लेंगे तो वो इजीली आपका पेपॉल के साथ कनेक्ट हो जाएगा इन केस ऑफ इंडिविजुअल पेनियर, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो जब ऊपर से आपने करेंसी ऐड की तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल करेंसी जो है वो आ गई। इसमें सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि इन अकाउंट्स में, ये जो इंटरनेशनल करेंसीज के अकाउंट्स हैं, इनमें आपको कंपनीज पे कर सकती है, इंडिविजुअल पे नहीं कर सकते। इंडिविजुअल से पेमेंट लेने के लिए पीछे वाला फीचर था जिसका नाम था रिक्वेस्ट पेमेंट। कंपनी से पेमेंट लेने के लिए ये वाला अकाउंट यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन वी से कंपनी, तो इसका मतलब ये है कि जिस पेयर ने पेमेंट भेजनी है उसका कंपनी बैंक अकाउंट है, चाहे वो किसी भी कंट्री में, देन आप इनमें पेमेंट ले सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल भेजेगा तो वो पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगी, वो पेमेंट रिवर्स हो जाएगी और वो उसको 7-8 दिन बाद उसके अकाउंट में दोबारा से। ये देख रहे हैं आप, जब आप इस पे क्लिक करते हैं अपने किसी भी करेंसी पे तो ये आपको अपने अकाउंट की डिटेल मिल जाती है। अब आप पाकिस्तान में बैठ के एक यूएसडी अकाउंट की फीचर वो एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें पेनियर ने आपको बैंक ऑफ अमेरिका का एक अकाउंट इशू कर दिया है, उसके एड्रेस के साथ उसके चेकिंग आईडी और अकाउंट टाइप और राउटिंग नंबर सब कुछ आपके पास आ रहा है। तो मोर और लेस जो लोग वेस्टर्न यूनियन यूज कर रहे हैं, अभी मैंने जब बात की सबसे, तो डिफरेंट पेमेंट मेथड यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए ये आइडियल ऑप्शन है कि वो यहाँ से कंपनी से पेमेंट ले सकते हैं। $150 से कम पेमेंट को विड्रॉ नहीं होती जी, तो उसका उसके लिए अफाफ हमारे जो पार्टनरशिप चैनल्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। आप अपना ट्रांस कैश के साथ अकाउंट लिंक कर लें, उसके बाद 50 से कम हो सकती है। फैसल बैंक से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, उस पे $100 की फैसल बैंक से $100 दोनों फीचर्स में जब भी आप रिक्वेस्ट पेमेंट हो, ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज हो, आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो फिल करना पड़ेगा। जैसे मैंने रिक्वेस्ट पेमेंट के लिए बताया था कि यहाँ पे आपने अपनी बिजनेस प्रोफाइल सबमिट करनी है, इसी तरीके से ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज के लिए भी आपको जो है वो एक क्वेश्चन फिल करना है, जो कि बिजनेस डिटेल क्वेश्चन है, जिसमें आप अगेन अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, आप कैसे ऑपरेट करते हैं, आपकी सर्विसेज किन किन रीजन्स में है, और आप एक्सपेक्टेड वॉल्यूम क्या देखते हैं पेनियर पे, या अभी आपकी जो सेल्स है वो कैसी हैं, ठीक है। तो आप अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं पहले। अब आ जाती है बात कुछ रिक्वायरमेंट्स की। जैसे अभी कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स और वेरिफिकेशन पेंडिंग में चली जाती हैं, वो अप्रूव नहीं होती, या वो उनमें डिलेज आ जाते हैं, या वो 2, 3, 5, 7, 10 दिन ले जाती हैं अप्रूव होने में। तो उसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करें पेनियर पे एज ए रिक्वायरमेंट, चाहे वो आईडी कार्ड है, वो इनवॉइस है आपकी, या वो आपका कोई बैंक स्टेटमेंट का लेटर है, कुछ भी आपने पेनियर को सेंड करना है, ये बताने के लिए कि आपकी बिजनेस नीड्स क्या है और आपका लाइन ऑफ बिजनेस क्या है। तो आपने उसको क्रॉप नहीं करना, आपने उसकी पिक्चर लेनी है जिसमें उसके चारों कॉर्नर नजर आ रहे हैं, डे लाइट में लेनी है, उसके ऊपर कोई लाइट का ग्लेयर ना आ रहा हो। जब आप इस तरह से अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारे रूल इंजन हैं वो उनको ऑटोमेटिकली अप्रूव कर देते हैं, वो मैनुअल रिव्यू में नहीं जाती। जब वो मैनुअल रिव्यू में जाती है तो ऑब्वियसली इट विल टेक 2 to 3 बिजनेस डेज, देन आपको दोबारा से जो है वो अपडेट करना पड़ेगा और उसके ऊपर रिप्लाई करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक और रिक्वायरमेंट होती है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आपने क्या डालना। फॉर एग्जांपल आपने पेनियर पे कार्ड अप्लाई किया, जैसे आपने मेंशन किया कि आप पेनियर पे मास्टर कार्ड की फैसिलिटी जो है वो अवेल कर सकते हैं, जिसमें आप अपना अगर गूगल एड्स रन कर रहे हैं, फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक एज तो ये मिलता है कि उसकी करेंसी यूएसडी है, गूगल पे यूएसडी है, तो वो जो लाइक टू लाइक हो जाता है, आपके चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं, कन्वर्जन नहीं पड़ती आपको, एक तो वो भी बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा, जब आप उसकी रिक्वायरमेंट ओपन करेंगे
तो वहाँ पे आपको अपना मास्टर कार्ड की जब आप रिक्वायरमेंट ओपन करेंगे तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पे आपने एक ऐसा बताना है डॉक्यूमेंट जो कि आपके गिवन एड्रेस से मैच होता है। वो यूटिलिटी बिल हो सकता है आपका, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, और आप कह लें कि कोई भी बिल हो सकता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि यूटिलिटी बिल के अलावा बैंक स्टेटमेंट का जो फ्रंट पेज होता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं या उनके पास जो है वो उस एड्रेस पे कोई और डॉक्यूमेंट नहीं होता प्रेजेंट करने के लिए, तो बैंक डॉक्यूमेंट जो है वो सबसे क्विक फिक्स होता है क्योंकि वो आपके आईडी कार्ड पे इशू होती है बैंक अकाउंट। तो आईडी कार्ड वाला एड्रेस ही आपने पेनीर पे दिया था तो वो एड्रेस आपको बैंक स्टेटमेंट के फर्स्ट पेज से मिल जाता है जो कि आपका इजीली अप्रूव हो जाता है। और जो भी रिक्वायरमेंट्स आपकी आएंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जाना है अपने सेटिंग्स में एंड देन आप वेरिफिकेशन सेंटर में जाएंगे, वहाँ पे आपको इस तरह से रिक्वायरमेंट नजर आएंगी। आप जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप अपलोड कर सकते हैं। इन केस ऑफ नॉर्मली यहाँ पे एक्सपोर्टर बैठे हैं, कुछ स्पोर्ट्स वेयर से हैं, कुछ मेडिकल डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स में हैं और मोस्टली ज़्यादातर स्पोर्ट्स वेयर से हैं। तो आपने क्या करना है कि जितनी भी आप रिक्वेस्ट का पेमेंट कर रहे होंगे उनकी जो इनवॉइसेज हैं वो प्रिपेयर करनी है प्रॉपर। एंड व्हेन वी से इनवॉइस, तो इनवॉइस की डेफिनेशन क्या है, उसके ऊपर आपकी ब्रांडिंग, आपका लोगो, इनवॉइस नंबर, पर्टिकुलर्स में जो प्रोडक्ट्स आपने दिए हैं उसकी डिटेल, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट जो करेंसी में आपने मंगवाई है वो मेंशन होनी चाहिए, और ऑब्वियसली उसमें आपकी, अगर आपकी वेबसाइट है नीचे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं तो वो भी होनी चाहिए। ये एक प्रॉपर एक इनवॉइस का फॉर्मेट है, इसको आपने फॉलो करना है। एंड देन आपकी जो पेमेंट्स हैं वो कभी भी मैनुअल रिव्यू में नहीं जाएंगी, पेंडिंग में नहीं जाएंगी, क्विकली जो है उसके ऊपर रिव्यू होता रहेगा। अच्छा, अभी एक्सपोर्टर्स के लिए एक और ऑप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, सियालकोट में तो मैन्युफैक्चर होती हैं चीज़ें, कुछ एक्सपोर्टर्स इस तरह से करते हैं कि वो आउटसाइड कंट्री मैन्युफैक्चर करवाते हैं और वहाँ से वो या तो वो FBA कर रहे होते हैं अमेजोन पे या कहीं और ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं किसी और कंट्री में। अब जिस सप्लायर से वो चीज़ बनवाई है उसको भी पेमेंट करनी है, उसको डॉलर्स पे कर रहे हैं पाकिस्तान से। तो पेनियर यहाँ पे आपको पेमेंट की ऑप्शंस भी देता है कि जो पेनियर का बैलेंस है आपके पास, अगर आपका सप्लायर चाइना में बैठा है, किसी और कंट्री में बैठा है, तो आप उस सप्लायर के डायरेक्ट लोकल बैंक अकाउंट में जो कि उस कंट्री में उसमें आप वाया पेनियर अपने जो पेनियर का बैलेंस है उससे पे भी कर सकते हैं। तो ना सिर्फ आप रिसीव कर सकते हैं बल्कि पे भी कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन रिसीविंग की ये होती है कि आपका कोई क्लाइंट है वो क्रॉस बॉर्डर किसी भी कंट्री में है, तो वहाँ पे उसका भी पेनियर अकाउंट है, तो वो आपको पेनियर टू पेनियर भी ट्रांसफर दे सकता है जिसके कोई चार्जेस नहीं है, और वो विद इन स्प्लिट ऑफ सेकंड्स वो पेमेंट आपके पास आ जाए। सो ये बेसिकली पेनियर के फीचर्स थे और सर्विसेज थी, जिसमें पेनियर समझ लें कि IT सर्विसेज प्रोवाइडर से लेके सेलर्स पे ई-कॉमर्स हैं, ड्रॉपशिपर्स हैं, मार्केट प्लेसेस पे सेल हो रही है, फाइवर, अपवर्क है, हमारे पास वेकेशन रेंटल होस्ट बिजनेस है जिसमें Airbnb है एंड मैनी अदर्स लाइक दैट। तो उनमें जो है वो पेनियर एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाता है पेमेंट रिसीव करने की। पेनियर टू पेनियर क्या चार्ज है? कोई चार्ज नहीं। तो शायद उसमें आपको क्या नीचे मेंशन करना पड़ेगा एज अ गिफ्ट या नहीं गिफ्ट नहीं लिखना, आप बताएं कि जो सर्विसेज आपने दी है वो डिस्क्रिप्शन में लिखना। जैसे कि आपस में बंदा किसी को सेंड कर नहीं ऐसे नहीं, वो बिजनेस पेमेंट ही होनी चाहिए। ग्लोबल सर्विसेज से हमको USD से किसी कस्टमर को भेजना वो वहाँ से पेमेंट कर रहा है $500 उसके चार्जेस क्या होंगे? सर जो ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज में आपको क्लाइंट पे करेगा, ऑब्वियसली एज ए सेट की कंपनीज उसमें पे करेंगी। तो नॉर्मली जो पेयर होता है ना उसको GPS में हमारे इंटरनेशनल करेंसी अकाउंट्स में ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते। बड़ी भी हद होगी तो उनका जो बैंक है वो उनसे डिडक्ट करेगा, बहुत माइनर सी फीस होती है, ना होने के बराबर होती है। आपको जो फी पड़नी थी उसके ऊपर वो 1% पड़नी थी ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज पे रिसीव करने पे। एज अ आप मेंशन कि जब आप हमारे इस लिंक से साइन अप करेंगे जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दिया हुआ लिंक होगा पेनियर का, जब आप उस लिंक से साइन अप करेंगे तो आपकी जो GPS की 1% फी है वो हम वेव करते हैं, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। कस्टमर ने पेमेंट कर दी थी €550, तो वो कह रहा था वहाँ से जब मैं भेजूंगा आपके बैंक में पाकिस्तान के बैंक में तो €75 की कॉस्ट आ गई। हाँ, अगर वो पेनियर पे भेजेगा ना तो फिर उसको कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी। पेनियर बेसिकली आपको GBP का एक अकाउंट इशू कर देगा। उस बंदे के लिए वो इस तरह ही है जैसे आप और मेरा निज़ाम बैंक का 2 अकाउंट है, हम आपस में ट्रांजैक्शन मैं करें। म्यूचुअल पे काम कर रहा हूँ, कंपनी रजिस्ट्रेशन की मेरा सबसे बड़ा इशू है। 2 कंपनीज है मेरे रजिस्टर्ड की, उन्होंने रिव्यू में दिया
जब कंपनी प्रोफाइल दी तो सेलर लिखा था ठीक है मैं कर मैन्युफैक्चरिंग कर, लेकिन उस पर डिक्लाइन आ गया। मेरी पर्सनल वेबसाइट थी, मैन्युफैक्चरिंग का बताया, अपना आईडी बेस किया तो मुकम्मल बेस की लेते हैं, वेबसाइट करेंगे रिसर्च करेंगे ट्रेनिंग की बात करें। तो एज ए मैन्युफैक्चरर मैंने स्पोर्ट्सवेयर का लिखा, प्लस बॉक्सिंग ग्लव्स का लिखा और डिक्लाइन होगी कंपनी की, और वो रिक्वेस्ट पेमेंट बेसिकली मुझे चाहिए क्योंकि मैं वो बनाऊँ इनवाइस तो कस्टमर को भेज दूँ, उस तरह मैं यूज दोनों कंपनी के डिक्लाइन हो गए यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने फुलफिल की। इसमें तो ट्रबल शूटिंग मिल सकती है आपको। जी आप मुझे वो मेरे ईमेल आईडी पे शेयर करें, मैं आपसे शेयर कर दूँगा, उसको फिर चेक कर जो दूसरा आपने कहा है अकाउंट ऐड कर लीजिएगा, पे पार्किंग को कौन करेगा, आप करेंगे? वो कैसे? नहीं, ये बेसिकली उसके लिए अकाउंट ऐड करने के लिए ना ये सारा कंट्रोल और मॉनिटरिंग आपके पास होती है। आपने क्या करना है कि आपको बेसिकली एक अकाउंट चाहिए जिसको आपने पेपॉल से लिंक करना है, राइट? तो एज ए सेट पे आपको वायर अकाउंट जो है वो पेनियर में मिल जाएगा। अगर इंडिविजुअल पेनियर अकाउंट है तो फिर आपका जो ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज में यूएसडी वाला अकाउंट है आप उसको पेपॉल से लिंक कर सकते हैं। अगर वो नहीं हो रहा, फर्स्ट सेंचुरी बैंक है फॉर एग्जांपल, तो आप उसमें अपना एक न्यू बैंक अकाउंट इशू करवा सकते हैं पेनियर कस्टमर सपोर्ट से, जो कि फेडरल कम्युनिटी का होगा वो यूएस के, वो इजीली आपके पेपॉल से कनेक्ट हो जाएगा। ये आपने खुद ही करना है। सर फर्स्ट सेंचुरी नहीं करता, बेसिकली कम्युनिटी सेविंग बैंक ही वो कर रहा है। ये वर्किंग कैपिटल के हवाले से आप बताया था इन्होंने, वर्किंग कैपिटल के फैसिलिटेशन इट इज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान येट नाउ। वो क्या क्या चीजें हैं जो कि इसमें यानी कि रेस्ट ऑफ पाकिस्तान लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? अच्छा, उसमें ये था कि वो ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान में जो पायलट नहीं हुआ या टेस्ट नहीं हुआ, उसको हमने पाकिस्तान में ट्राई किया था, ठीक है, वो पायलट में था। तो उसमें ये था कि आपको पेनियर जो है वो आपके अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन का टर्नओवर है उसको देखते हुए एक स्पेसिफिक लिमिट अलाउ कर देता है कि आप इतने फंड्स पेनियर से यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कुछ फ्रीलांसर्स भाई हैं यहाँ पे जो फाइवर या अपवर्क पे करते हैं, तो फाइवर पे ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद होता है कि आपकी पेमेंट 14 दिन के लिए होल्ड में चली जाती है, राइट? अपवर्क पे भी इसी तरीके से होता है, एक टाइम पीरियड होता है उसको अप्रूव करने के लिए। तो पेनियर आपको जो है वो वर्किंग कैपिटल के थ्रू एक छोटी सी अमाउंट थी, वो हमने टेस्ट किया था उस पे, वो आपको अलाउ कर देता है, आप वो यूज कर लेते हैं, आफ्टर यूजिंग आप एक सर्टेन लिमिट के बाद पेनियर को रिटर्न कर देते हैं। ये आईडी कार्ड के 2 एड्रेस होते हैं, इनकी क्या सिचुएशन है इधर? जी जी आईडी कार्ड के 2 एड्रेस होते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी, इस तरह के 2 एड्रेस हैं। जी जी जी। तो ये आप काइंड किस तरह इसको? अच्छा देखिए, आप अगर इस तरह का केस आता है ना जब आपके पास 2 एड्रेसेस हैं, तो आपने वो वाला एड्रेस यूज करना है जिसकी बाद में आप जस्टिफिकेशन दे सकें। नहीं, लेट्स से कि दोनों आईडी कार्ड पे प्रिंट है, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि क्या रशिया और अफ्रीका से भी ये पेमेंट्स आ सकती हैं, कोई मसला तो नहीं है? जी बिल्कुल आ सकती हैं, कोई इशू नहीं। और सेकंड आजकल रशिया से नहीं आ सकती है because of the वो issues. सबसे बड़ा इन रूटीन आजकल वहाँ पर ऑपरेशंस खराब हुए हैं, लेकिन अदरवाइज आ सकती है आज। और सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें मैक्सिमम कितनी अमाउंट लिमिट है पेमेंट्स आने की, लाइक $100,000 और समथिंग लाइक दैट? अच्छा, इसमें ये होता है कि ये जो लिमिट्स हैं ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये होता था कि आप एक सर्टेन लिमिट पे जाके एक्स्ट्रा से जो है वो लिमिट लिंक करते हैं। अब क्या होता है कि आप एक सर्टेन थ्रेशोल्ड अचीव करते हैं तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है या बढ़ जाता है उससे, तो एज सच कोई लिमिट्स नहीं है। जी सर मेरा अच्छा सर, मुझे काफ़ी दफ़ा ज़रूरत पड़ी है इसकी ना हेल्प सपोर्ट की, तो ये सारी फार्म में मौजूद है। बाज़ दफ़ा हमें ऐसे इशू फेस करने पड़ते हैं कि जो सिर्फ हेल्पलाइन पे कॉल करके सॉल्व होते हैं। तो क्या ये प्योरी का कोई फ्यूचर प्लान है कि पाकिस्तान में ये जो सहूलत है इसे जो है ना मैसर करे? जी बिल्कुल, अभी अगर आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो 2 ऑप्शंस होती हैं, या आप कॉल कर लें या आप टिकट सबमिट कर देते हैं। जी बिल्कुल, उसके ऊपर आपको रिप्लाई भी आ जाता है और कॉल पे आपकी ऑब्वियसली बात हो जाती है। पाकिस्तान में जहाँ तक बात है वहाँ पे ऑब्वियसली हम इसको बड़े क्रिटिकली देख रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विद इन कमिंग ईयर्स आप देखेंगे कि यहाँ पे भी जो है वो होगा, लेकिन कोई प्रॉमिस नहीं है कि कब तक होगा, लेकिन इस पे काम कर रहे हैं। सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे ईबे के साथ पेमेंट को लास्ट ईयर से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये ग्लोबल पेमेंट सिस्टम वो सॉरी मार्केट प्लेस की जो पेमेंट्स है वो तो आ जाती हैं, जो आप पेमेंट भेजते हो वो क्या देता है, वो यू आर जस्ट अलाउड फॉर मार्केट प्लेस। वो पेमेंट रिसीव्स और जीपीएस ग्लोबल पेमेंट सिस्टम ये दोनों जो सिविल सर्विस यूज़ नहीं हुए, इसकी क्या वजह है? अच्छा, उसकी वजह ये है कि देखिए अगर आपकी मार्केट प्लेसेस से आ गई ना तो वो ऑब्वियसली आ ही उसी की वजह से है। अगर वो ऑफ होता तो वो पेमेंट ही ना आती, इट मींस कि वो फीचर ऑन है, तो आप उसको बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन एज आई मेंशन के रिक्वेस्ट पेमेंट के लिए इंडिविजुअल
और जीपीएस अकाउंट्स में, इंटरनेशनल विजिटिंग अकाउंट्स में पेमेंट लेने के लिए कंपनी अकाउंट का होना क्लाइंट का जरूरी है। तो ये मेक श्योर करने के जो पेमेंट भेज रहा है, यस वो कंपनी अकाउंट है, वहां से पेमेंट आ रही है। अगर वो इंडिविजुअल कोई भेज रहा है तो वो डिक्लाइन हो जाएगी, वो नहीं। लेकिन इंडिविजुअल की जो पेमेंट रिसीव है वो भी प्रॉब्लम का है, मतलब वो रिक्वेस्ट है पेमेंट वाला फीचर उसका यूज करते हैं। पेमेंट भी की, पेमेंट आने के बाद यहाँ पे वो दोबारा रिफंड हो वापस चली गई। अच्छा, उसके लिए ये होता है कि ये सब भाइयों के लिए जो है वो जरूरी है इसको जानना। जैसे बता रहे हैं कि पेमेंट जो है वो रिवर्स हो जाती है, तो उसके लिए होता ही है कि जैसे मैंने बताया शुरू में कि आपने सेटिंग्स में जाना है, अपने वेरिफिकेशन सेंटर में जाना है, वहां पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब भी कोई आप एक्शन पेनियर पे परफॉर्म करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स आती हैं। तो आपने ये देख लेना कोई ऐसी रिक्वायरमेंट पेंडिंग तो नहीं है या मैंने सबमिट ही नहीं की या पेनियर मेरे से मांग के थक गया वहां पे, तो मुझे पता ही नहीं है। तो आपने वहां पे जाना है, उस रिक्वायरमेंट्स को फिल करना है, वो अप्रूव होगी तो आपके ये सारे फीचर्स जो है वो काम करना शुरू हो जाएंगे। रिक्वायरमेंट की शो नहीं कर रहा, रिक्वायरमेंट्स उसके सारे फिल अप है, लेकिन ये पेमेंट रिसीव्स की ऑप्शन है ना वो एक्टिव नहीं हो रही। आप अपना कस्टमर आईडी जो है ना वो दे दीजिएगा। जी जी, कस्टमर आईडी अपना दे दीजिएगा, उसको हम चेक करेंगे। जी आप बोलो। सर मैंने पूछना था कि अगर हम पे आउट यूएस डॉलर सेलेक्ट करते हैं तो हमारे कंपनी अकाउंट में पैसे आते हैं, तो वो जिस तरह हमारे बाकी कस्टमर भेजते हैं वो वे बैंक की कोई करता है कि आपकी ये पेमेंट आई है, ये डॉलर आई है, तो वो हम उसके अगेंस्ट उसको कोई कॉपी वगैरह देते हैं तो डिपॉजिट हो जाती है। फिर उसके अगेंस्ट हम ई फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं जब हम शिपमेंट भेजते हैं, तो पेओनियर के थ्रू जो पेमेंट आएगी उसका क्या सीन होगा, एफपीआर को हम किस तरह इसको अवॉइड करें? अच्छा, ये जो ई फॉर्म वाला इसके ऊपर तो आपको कोई एक्सपोर्ट कंसल्टेंट या टैक्स कंसल्टेंट ज्यादा बेटर बताएगा। पेनियर के हवाले से मैं बताता हूँ। पेनियर की जो पेमेंट्स आपके लोकल बैंक्स में जाती है ना, जब पेनियर टू लोकल बैंक, तो हर वो लोकल बैंक उस ट्रांजैक्शन का पीआरसी इशू करने का पाबंद है। ठीक है, पीआरसी बोलते हैं प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। उसके ऊपर कोड्स मेंशन होते हैं कि जिन कोड्स पे ये पेमेंट आती है उनको बोलते हैं पर्पस कोड्स। ठीक है, तो जो पेनियर की पेमेंट्स होती हैं उनके ऊपर जो कोड लगता है वो होता है 9185 9186, जो कि ये शो करता है कि ये आईटी पेमेंट्स हैं या आईटी बिजनेस पेमेंट्स हैं, आईटी रेमिटेंसेस हैं। ठीक है, और जो पे आउट है वो पाकिस्तानी रुपीस ही रखते हैं, यूएस डॉलर भी रख सकते हैं पे ऑन का? जी बिल्कुल, वो आपकी अपनी मर्जी है। जी मैंने पेमेंट रिसीव करनी थी कॉस्ट ऑफ सैंपल, और कस्टमर ने सेंड की है तो मैंने उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए थे, वो मैंने सबमिट किए हैं। उसमें था सबसे पहले ना ट्रैकिंग नंबर। अभी जस्ट वो मैं एडवांस में पेमेंट ले रहा हूँ, उसका ट्रैकिंग नंबर कैसे मैं सेंड कर सकता हूँ? और दूसरे नंबर पे प्रूफ ऑफ शिपिंग उन्होंने मांगा है। एक चीज़ अभी सबमिट हमने स्टार्टिंग नहीं की उसकी वेबसाइट से, तो वो कैसे हम सबमिट कर सकते हैं? दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा कि आप पेमेंट किसके अगेंस्ट ले रहे हैं? एक सैंपल की कॉस्ट मुझे चाहिए थी। राइट, सैंपल पेमेंट्स ले रहे हैं। सैंपल पेमेंट, तो ये बेसिकली B2C में आएगा ना, ये B2B नहीं है। पेनियर इज फॉर B2B पेमेंट्स, बिजनेस टू बिजनेस। ये तो आप बिजनेस टू वो कर रहे हैं ना, B2C वाली पेमेंट कर रहे हैं। इसके लिए भी हमें प्लीज अगर ऑप्शन नहीं है। इनवॉइस अमाउंट कितनी थी? ये वो टेस्टिंग के लिए हमने इनवॉइस 20 GB नहीं, टेस्टिंग ना करें। यूज नहीं किया इसको, वो ट्रायल के दौरान हम चेक कर रहे थे इस चैनल को। आप फुल फ्लैश मंगाएं, आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि जूम के थ्रू या बैंक अकाउंट पे मेरी पेमेंट्स आ रही है, तो ये हम ट्रायल के दौरान बिल्कुल आप फुल फ्लैश मंगवाएं, आपको फुल फ्लैश पेमेंट आएगी। लेकिन ये रिटर्न हो गया वापस। कोई बात नहीं, वो रिवर्स उनके अकाउंट में चली जाएगी। सर मैंने पता करना था, एडवांस पेमेंट्स आ सकती हैं इन केस ऑफ अगर इनवॉइस उनको सेंड कर दी जाए तो एडवांस पेमेंट? जी जी बिल्कुल ले सकते हैं आप। आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना कि आपने क्या प्रोडक्ट्स वगैरह देनी है या क्या डील हुई है। देखो, एक वर्क एग्रीमेंट भी हो सकता है, ठीक है, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो सकता है, कोई आपने कोई चीज दी है, एग्जैक्टली कोई इनवॉइस हो सकती है, वो आप शेयर करें, बिल्कुल ले सकते हैं। सर क्लाइंट के लिए कंपल्सरी है कि वो भी पायोनियर अकाउंट बनाए अगर उसने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट देनी है? राइट, तो इस केस में दो ऑप्शन होती है। वो एज ए गेस्ट भी पे कर सकता है और वो पेनियर पे साइन अप भी कर सकता है। ठीक है, अगर वो पेनियर पे अकाउंट नहीं बनाना चाहता तो वो बिल्कुल आपको एज ए गेस्ट भी पे कर सकता है, जिसमें उसने अपनी माइनर सी इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली ये तो बता रहा है ना उसने कि वो कौन है, जिसमें उसका नाम है, ईमेल आईडी है, नंबर है, ये डिटेल्स है। साइन अप करने की जरूरत नहीं। तो सर एज अगर गेस्ट लॉगिन करते तो उससे क्या मतलब चार्जेस वगैरह पड़ेंगे, जो आप आई थिंक स्विफ्ट के थ्रू बता रहे थे ना? अच्छा, उसमें ये होता है कि इंडिविजुअल पेमेंट्स के लिए जो आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एक्सचेंज डेबिट इनसे लेनी है, तो वो हमारा फीचर था रिक्वेस्ट पेमेंट वाला। ठीक है, जब आपकी इनवॉइस को कोई क्लाइंट फ्रॉम यूएस या किसी और कंट्री से पे करेगा तो उसके पास तीन ऑप्शन है। सबसे पहले है क्रेडिट कार्ड, सेकंड है एसीएच डेबिट जिसको हम कहते हैं कि अपने अकाउंट से, एंड थर्ड वन ई चेक। ठीक है, ई चेक से जब वो पे करेगा तो उसको 1% पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड से पे करेगा तो उसको 3% पड़ेगा एक्स्ट्रा, और अगर एसीएच डेबिट से करेगा तब भी उसको 1% पड़ेगा।
सर मैंने कल एक वीडियो अकाउंट में आया था, आप उसको कॉम्पनी अकाउंट में उसी एनएससी बन जाएगा दूसरा अकाउंट? जी बिल्कुल बन जाएगा दूसरा अकाउंट, लेकिन आपको जो है वो अगर आपने सोल प्रोप्राइटर कंपनी बनाई है तो फिर नहीं बनेगा, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन पे। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो फिर आप पेनियर का कंपनी अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डिफरेंट यूज करना है, जो कि इंडिविजुअल पे यूज हुआ वो वाला यूज नहीं करना। आपने बोला था कि जब आप रिक्वेस्ट का पेमेंट करेंगे तो आपका एक वर्चुअल अकाउंट नंबर चला जाएगा कस्टमर के पास। नहीं, रिक्वेस्ट का पेमेंट पे नहीं, ग्लोबल पेमेंट सर्विस। एवरी टाइम सेम रहेगा या चेंज होता रहेगा? नहीं, ये सेम रहता है। मैं कस्टमर until unless तो पेनियर की तरफ से आपको रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं आती तो वो सेम ही रहता है। तो मोस्ट प्रोबेबली होता है कि वो लोग अपने पास सेव रख लेते हैं, क्योंकि बार-बार मल्टीपल टाइम्स क्लाइंट्स को भेजना होता है, तो वो सेम ही रहता है। हर कस्टमर को एवरी टाइम सेम ही जाएगा? जी बिल्कुल। मैं एक तीन लोगों से शेयर कर सकता हूं, सेम ही होगा तीनों के साथ? जी बिल्कुल, आप सेम भी कर सकते हैं, और अगर आपको मल्टीपल बैंक अकाउंट चाहिए आप वो भी इशू करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पेनियर पे करेंसी है यूएसडी, इसके आपको 5 अकाउंट चाहिए, इसके आपको 3 चाहिए, 2 चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट तो एक ही मिलता है। अगर आप वही सब कुछ शेयर कर सकते हैं वो कर दें, अगर आपको मल्टीपल चाहिए आप मल्टीपल भी ले सकते हैं। वो ठीक है, उसमें ये होता है ना कस्टमर के पास मेरा डाटा सेव हो जाता है, सिंगल पे मैं सेव कर सकता हूं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू जी आप करें बात, ये सामने बैठे हैं, आपने हाथ से किया। मैंने किया था ये आई हैव टू क्वेश्चंस। कैन आई हैव योर दिस प्रेजेंटेशन सॉफ्ट कॉपी? सॉरी, आपके आवाज में ये माइक दीजिए। सॉफ्ट कॉपी। I'm just saying, can I have your this can I have your this presentation in soft copy? प्रेजेंटेशन तो वैसे नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ये सारा जो कंटेंट है ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा विद ऑल फीचर्स, जितने भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, उनकी प्राइसेस, उनके या ये जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग हो रही है, ये सारी आपको हमारी वेबसाइट पे पड़ी मिलेगी। एक्चुअली मैंने आपसे ये पूछना था कि पे ऑन ईयर पे मुझे यहाँ पे बैठे-बैठे पता लगा था कि पे ऑन ईयर पे ईबे पे अगर आपने काम करना है Amazon पे तो पे ऑन ईयर ये सर्विस प्रोवाइड करता है, उसका क्या तरीका है? कोई इसकी वीडियो को मिल जाए तो इट विल बी। अच्छा, उसमें देखिए किसी भी मार्केट प्लेस पे जब आपने पेनियर को कनेक्ट करना है ना, तो वहां पे जब आप पेमेंट मेथड्स पे जाएंगे तो उनको एक अकाउंट नंबर चाहिए होगा, ठीक है, यूएसडी का हो सकता है, वो जीबीपीस का हो सकता है, ये किसी करेंसी का हो सकता है, तो वो सारे अकाउंट आपको पेनियर इशू कर देता है। आपने सिर्फ पेनियर वाला अकाउंट उठाना है, उसके साथ अटैच कर देना है टैक्स से। इसकी कोई वीडियो मिल जाएगी? जी बिल्कुल, आपको YouTube पे बेशुमार ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। थोड़ा सा मेरा क्लैरिफिकेशन चाहूँगा। आप बता रहे हैं कंपनी अकाउंट हमने बनाया, हमारा ऑलरेडी कंपनी अकाउंट है किसी बैंक में, हमने उसके साथ इसको अटैच कर दिया। अच्छा, अब बाहर से पेमेंट हमारे क्लाइंट ने हमारे पेनियर अकाउंट में कर दी, ठीक है, बैंक आप कह रहे हैं पीआरसी इशू करेगा। बैंक तो सर उस वक्त पीआरसी इशू करेगा ना जब उसके ऊपर वो टैक्स भी चार्ज करेगा। हमारा बैंक करेगा या वो कैसे प्रोसीड होगी? थोड़ा सा इसके बारे में नहीं, उसमें इस तरह नहीं है कि नहीं, मैं समझ नहीं पाया आपकी ये बात, अभी तक ये क्लियर नहीं है आपकी। पीआरसी वाली जो चीज है ना, वो टैक्स इशू नहीं करता बैंक, वो सिर्फ आपके लिए, आपके रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि मोस्टली लोग ये जानना चाहते हैं। मैं पर्सनल सुन लेना पहले, थोड़ा सा मैं भी जरा एक्सप्लेन कर दूं। पर्सनल रेमिटेंस आती है मेरे अकाउंट में, बैंक मुझे पीआरसी फिर भी देता है, ठीक है, वो एक अलग इशू है। अब यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, कस्टमर को भेज रहा हूँ कोई चीज, सपोज मेरी $10,000 की पेमेंट है, अब $10,000 कस्टमर ने तो पेनियर में भेज दिया, अब वो मैं तो यहाँ पर अपने उस कंपनी अकाउंट में ले रहा हूँ ना, वो कंपनी अकाउंट मेरा एफबीआर में भी है, मैंने उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है, कल को हर चीज का हिसाब देना है कि जी ये मैंने यहाँ यूज कर रहा हूँ, यहाँ से ये मेरी पेमेंट आई है, जो है ना उसको ये कैसे हम यूज करेंगे, ये मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ आपकी। मैंने एज आई मेंशन बिफोर के जो बेसिकली ये टैक्सेशन के जो कंसेप्ट्स हैं, आपकी बात ठीक है, जब बता रहा हूं आपको, सुन तो लेना। उसमें ये है कि जो पीआरसी है ना, बेसिकली वो यही बताता है कि ये उसके ऊपर जो कोड लगे होते हैं ना, वो कोड ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये पेमेंट कहाँ से आई है और क्यों आई है और इसका पर्पस क्या है, ठीक है। जैसे आपको पर्सनल इंडिविजुअल अकाउंट में रेमिटेंस के पीआरसी मिलते हैं, इसी तरीके से जो पेनियर टू लोकल बैंक पेमेंट होगी उसका पीआरसी मिलेगा, वो आप अपने टैक्सेशन के लिए यूज करें टैक्स। उसके ऊपर मिर्जा साहब भी जानते सर, वो टैक्स भी तो चार्ज करेगा ना बैंक। नहीं, इसमें मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि टैक्स की अपनी इंफॉर्मेशन की आदत पड़ी आमतौर पर शाहपुर में लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, मुझे पता जाती तौर पर मैं जानता हूँ, और लेकिन मैं काबिज फील करता है तो, लेकिन इसके बावजूद चीजें अभी नहीं हो रही, और अब तो लड़ाई करने की दौर भी मेरे सामने आ गई है। मेरी बात आप थोड़ी बात सुना करेंगे, जब बात करते तो सुन लिया करें।
बात यह है कि FATF के जो मसाइल हैं उसके वजह से बैंक से ग्रुप में चले गए। मैं अब्दुल रहमान साहब से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जो बैंक्स का पार्ट है उसके लिए भी आप कोई छोटा सा ये इस किस्म का सजेशन करें। मैं बैंक को यह बुलवा दूंगा और बैंक जो है ना वो जब उनको चीज की समझ होगी तो वो करेंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। आज से 15-20 साल पहले स्टेट बैंक ने एक वॉच एंड मैनुअल में चेंज लाए थे जिसमें उन्होंने बैंक को कहा था कि मर्चेंट अकाउंट खोले। मुझे सियालकोट में एक बैंक नहीं मिला जिसने मर्चेंट अकाउंट खोला हो, और वो मर्चेंट अकाउंट जो था वो आपकी ई-कॉमर्स के लिए था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना लोग समझना चाहते हैं ना करना चाहते हैं। इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आपका अपना नाली बड़ा अपडेट हो। जब ये बैंक के लिए हम इनसे करवाते हैं यहाँ पे सेशन, तो उसमें आप लोग भी तशरीफ लाइए कि जिनके प्रॉब्लम है तो हम ये कोशिश करेंगे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। हम कोशिश करेंगे FBR का बंदा भी आ जाए यहाँ पे आपके मसाइल वो लोग देखें। एक कलेक्टिव एफर्ट चाहिए चीजों को आगे लेके जाने के। ऐसा नहीं होगा आइसोलेशन में कोई चीज रिजॉल्व नहीं होती, चीजें रिजॉल्व तो होती हैं जब सारी पार्टी जो ट्रांजेक्शन का हिस्सा है वो उसमें शामिल होगी। उसमें मैं स्टेट बैंक को इन्वाइट कर लूंगा, FBR को इन्वाइट कर लूंगा और आपके बैंक्स को, लोकल बैंक्स को इन्वाइट कर लेंगे। तो हम ये करेंगे काबिश जिसमें सब लोगों के लिए मसला जो है ये आसानी से हल हो जाए, क्योंकि ये चीजें पीछे नहीं जानी। पाकिस्तान सिंगल विंडो के आने के बाद ये चीजें बैक ट्रैक नहीं करनी, इन्होंने आगे जाना है। और इन्होंने आगे जाना है तो आप में से हर बंदे का यह फर्ज है कि वो अपना नॉलेज अपडेट रखे, अपनी चीजों को खुद को मैनेज करे और उसको कोई प्रॉब्लम आती है हमारे पास लेके आए। हम रेजोल्यूशन की कोशिश जरूर करेंगे, हम तो कोशिश काबिश करते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड आप मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें, ठीक है। और आप अपने बैंक के साथ ये इंफॉर्मेशन देंगे तो हम कोशिश करेंगे मसाइल हम आपके हल करवाएं। स्टेट बैंक से क्या कि हम दोबारा इस पर भी कोई काम करवा देते हैं। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना एक पेमेंट ट्राई करें, ठीक है, अपने बिजनेस अकाउंट टू बिजनेस बैंक अकाउंट, और उसका जो PRC लें। आप जब तक इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना इस फ्लो को, तो फिर आप ज्यादा बेटर जो है वो जान पाएंगे। सर अभी तक मिर्जा साहब ने बड़ी अच्छी बात की। अभी ये PSW जब से आया ना हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अभी तक पेमेंट्स नहीं कर रहे हैं। अभी यही बात है ना, ये अभी आप पेमेंट ट्राई करें। ट्राई में सर अभी भी 2 पेमेंट्स ऐसी हैं जो सर हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है, बैंक उसको क्रेडिट नहीं कर रहा, 20 दिन हो गए हैं जो है, ठीक है। देखिए ये FATF के मसाइल हैं, आप लिख के दें ये बात सारी, इस पे हम बात कर लें। अपने बैंक का भी बताएं, मैं स्टेट बैंक से बात करूंगा, स्टेट बैंक आपका मसला रिजॉल्व करेगा। FBR में जाना पड़ा हम वहाँ चले जाएंगे, मसला ये नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप बड़ी क्लैरिटी के साथ अपनी बात बताएं। जब आप बात ये जो बैंक टू बैंक पेमेंट की बात करें, जो पेमेंट आपकी स्विफ्ट के थ्रू आएगी उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो उसमें बैंक को आपको प्रॉपर PRC इशू करेगा, तो PRC FBR में रिकॉग्नाइज होगी, वो उसको मानेगा और उसके मुताबिक वो अमल करेगा। सर एक प्रश्न मैं बताता हूँ, मेरे लास्ट मंथ की PRC तकरीबन वो 20 डेज से 30 डेज लेते हैं एक पेमेंट के लिए। तो जो बंदे काम कर रहे हैं ऑनलाइन, जब आपकी पेमेंट आती है यू हैव टू सबमिट द स्लिप टू बैंक, तो वो साथ आप PRC इकट्ठी करते हैं। ये मैंने रिसेंटली करवाया, मुझे प्रॉब्लम थी, तकरीबन 1 माह हो गया। FBR में यूज क्लियर मेजॉरिटी ऑफ sellers and IT services providers in Pakistan right now availing these services। तो अब अभी मोस्टली लोग कर रहे हैं, तो वो पैसे ला रहे हैं, तो वो इसलिए उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं टैक्सेस। अब तो काफी बैंक जो है वो ऑटोमेटिक PRCs भी सेंड कर रहे हैं। मिजान बैंक फॉर एग्जांपल, वो आपकी अगर कोई रेमिटेंस आती है बेशक प्रीमियम के थ्रू, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल पे उसी वक्त PRC आ जाता है। तो सॉरी टू कट यू, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 2 माह इस पे काम किया, 2 मंथ्स के बाद मुझे वो PRC मिली है। कोई ऑटोमेटिक नहीं, बेस्ट सर्विस सिस्टम में जान मे बी आप अपडेट हो गया हो, क्योंकि हमारी तो लाइक हमारी आती है रेमिटेंस और वो PRC ईमेल के थ्रू आती है। मैं इसमें एक बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे इन्होंने कहा ना कि बैंक्स के अंदर जो इधर अमला है वो वेल अवेयर नहीं है बहुत सारी चीज़ों से, और फॉर्म ई के ऊपर ही इधर जो है लोगों को पता है, फॉर्म आर का नहीं पता इनको। जो एक्सपोर्ट होती है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड या IT के रिलेटेड, उसके लिए फॉर्म आर इशू किया जाता है, और उसके ऊपर जो है ना आप फाइनली इसको जो है ना वो इंटीग्रेट करके तो उसके पेमेंट्स रिसीव करवा सकते हैं।
आपकी इंफॉर्मेशन भी आती है। फॉर्म आज तो इस्तेमाल होता है जब आपके पैसे ₹5 में आएंगे, जब डॉलर में आएंगे तो फिर ये इस्तेमाल नहीं होगा, फिर आपके एडवांस पेमेंट वाला वोचर बनेगा। और एक चीज नोट कर लें, ये पाकिस्तान सिंगल विंडो में आने के बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता। जिनको डिक्लाइन होता है उनको ये देखना चाहिए कि क्या उनका अपना अकाउंट बन चुका है PSW में, अगर बन चुका है फिर ये मसाइल खत्म हो जाते हैं। यहाँ में मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज देखी है जिनके पूरा एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, उन लोगों को खुद नहीं पता कि लोगों को कैसे आगे लेके जाना है। भाई बात में बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप नई टेक्निक नई चीजें ना सोचें, आपको अपना नॉलेज अपडेट रखना है, रखेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है जिस तरह ये साहब है, आप है, जिन लोगों के प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे चैम्बर में फरियाद के साथ अपना लिंक क्रिएट कर लें। आप लोगों को मैं इनवाइट करूंगा, आपके मसले सुनेंगे, उसके मुताबिक हम इसके ऊपर एक और सेमिनार करवा देंगे, चाहे वो स्टेट बैंक से करवाएं या किसी लोकल बैंक से करवाएं या FBR से करवाएं, क्योंकि आपके मसाइल रिजॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी को हम कर रहे हैं, लेकिन हम वही मसला हल कर सकेंगे जो आप हमें प्रॉपरली बताएंगे। तो मेरे क्वेश्चन जब बैंक में हमारी एडवांस पेमेंट आती है तो हमें बैंक ने या स्टेट ने ये भी इंश्योर करना होता है कि शिपमेंट चली गई है। पेनेयर के केस में जब हमारी पेमेंट आ गई तो हमने पे ने ये भी इंश्योर करेगा कि उसकी शिपमेंट चली गई है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग का इशू ना बने। ये तो अगर ये बात फिर ये नहीं बता सके, मैं फिर बता दूँ, आप इनका वो पोर्टल इस्तेमाल करिए जिसमें स्विफ्ट के थ्रू पेमेंट आती है। जब स्विफ्ट के थ्रू पेमेंट आएगी वो आपके बैंक के पास जब रिकॉर्ड आएगा कि डॉलर में ये पेमेंट आई है तो फिर आपका बैंक ही वो सारी चीजें करेगा, ये नहीं करेंगे, ठीक है। फोन से मैनुअल एक चीज है जो स्टेट बैंक की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, उसमें 2 चैप्टर है बड़े इंपॉर्टेंट है, 12 और 13। मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है उनको पढ़े, समझ में आए, मेरे पास आ जाए, अपने बैंक के पास जाए, स्टेट बैंक में किसी को कॉन्टेक्ट कर ले। लेकिन जब तक आप लॉ को नहीं समझेंगे, आप उसकी बेसिस को नहीं समझेंगे, आप चीजों को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। तो अगर हम डिस्कशन करेंगे तो डिस्कशन में चीजें बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होती है और सब लोगों को पता चलता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मीटिंग हमारी ये जो आज की है ये सब पे होने की हद तक है ना, नॉट ऑल टैक्स वगैरह के लिए। एग्जैक्टली ये जो चीजें हैं इस पर टाइम वेस्ट करेंगे हमारे लिए। मैं इसमें ये चीज पूछना चाह रहा था कि जैसे पे पास में हम पेमेंट भेजते हैं किसी कस्टमर को तो वहां पे हमें ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करना पड़ता है कि कस्टमर को उसकी डिलीवरी वगैरह के बारे में, तो वो चीज पे होने में होगी। ट्रैकिंग नंबर फॉरवर्ड मतलब कि अगर कस्टमर ने आपको पेमेंट किया उसके अगेंस्ट है इस बात उसको कोई प्रोडक्ट भेजनी है ना, तो उसकी कोई ट्रैकिंग कोई उसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी या ये सारी चीजें। एग्जैक्टली उसमें ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया रिक्वेस्ट पेमेंट वाला फीचर जब आप यूज करते हैं और जब आप अपना बिजनेस प्रोफाइल या बिजनेस डिटेल क्वेश्चन सबमिट करते हैं पेनियर पे, तो आप पेनियर को पहले अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताते हैं, अपने लाइन ऑफ बिजनेस के बारे में बताते हैं। उसके बाद आप जो भी पेमेंट्स आप ले रहे होंगे उसकी आप इनवॉइसेस भी उसके साथ अटैच करते हैं। उन इनवॉइसेस पे आपकी ब्रांडिंग होती है, आपका लोगो होता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है, इनवॉइस नंबर होता है, अमाउंट होती है, करेंसी होती है, आपका बिजनेस एड्रेस होता है, वेबसाइट होती है, सारी चीजें होती है। तो ये ऑलरेडी पेनियर के नॉलेज में होता है इसी वजह से। जब हम कैश को विड्रॉ करते हैं तो पेनियर उसको एक्सचेंज रेट कुछ सरचार्ज भी लेता है एक्स्ट्रा। जी बिल्कुल। जब आप एक एक्सचेंज रेट सरचार्ज बैंक करते हैं क्या पेनियर को सरचार्ज कर लेता है या कि वो US डॉलर या यूरो को बेचता है? नहीं, उसको सिंपली इस तरह से आप समझें कि जब आप पेनियर टू लोकल बैंक विड्रॉ करते हैं ना, तो आपके जो भी उस ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट होती है उस पे जो एक्सचेंज रेट लगता है पेनियर उसका 2% चार्ज करता है एक्सचेंज रेट का। अब मिसाल के तौर पे आपके पास है $100 पेनियर में, ठीक है, आपने वो अपने पाकिस्तानी बैंक में विड्रॉ करने हैं और $1 की कीमत है आज ₹100, तो ₹100 का 2% हुआ ₹2, तो आपको पेनियर 98 पे कैलकुलेट करके और जो अमाउंट वहाँ पे शो करेगा प्रीव्यू में वही आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बहुत ज्यादा नहीं एक्सचेंज रेट बहुत कम है। आप उसको इस तरह से समझे ना कि एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट कंपेटिटिव होता है, बट पेनियर इज चार्जिंग 2% फॉर सर्विसेज। आप अगर पेपॉल से लेकर आते हैं तो उसमें तो 3.5 से 5% हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 3.5% जो है वो लग जाता है। सो पेनियर इज ओनली चार्जिंग 2%। टोटल ये सारे 5% करोगे। और जो आपके वो आपकी उस पेमेंट पे लोकल बैंक ने 1% विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करना था वो भी नहीं होगा। पेनियर से जो पेमेंट आपके बैंक में जाएगी उसके ऊपर 1% विथहोल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा बाय लोकल बैंक।
जिनके जिनका ऑलरेडी अकाउंट है उन्हें भी आप ये फैसिलिटी दे रहे हैं चैम्बर की? सॉरी, जिनके ऑलरेडी अकाउंट होल्डर हैं हमारे को चैम्बर ऑलरेडी बने हुए हैं। नहीं, उनको नहीं होगा ये। But is there any sign-up cost involved by maintaining a account? No cost. Shopify की अपनी वेबसाइट पर पेमेंट टैग कर सकते हैं। पेनियर की, सॉरी, Shopify अगर आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट पेमेंट सॉल्यूशन है आपके बेसिकली हमारा एक सोल्यूशन है जो कि अभी पायलट फेज में है, पेनियर चेकआउट के नाम से। उसके ऊपर अभी काम हो रहा है काफी, तो आप देखेंगे कि जल्दी पाकिस्तान मार्केट में भी आ जाएगा। नहीं, जल्दी sooner than that. Sir, I have a question, please. How to add amount from Pakistani Payoneer account? पेनियर अकाउंट को आप टॉप अप नहीं कर सकते, पेनियर में सिर्फ बिजनेस पेमेंट ही आएगी। ये जो कन्वर्शन होगी वो इंटर बैंकिंग होगी या कि आपका अपना कोई कन्वर्शन रेट है? मिड मार्केट रेट होता है जो प्रॉपर मार्केट। एग्जैक्टली, एक्सी पे, ब्लूमबर्ग पे, डिफरेंट एक्सचेंजेस का मिड मार्केट खाया जाता है, उस पे कैलकुलेट किया जो कंपनी का मतलब पेनियर का आपकी जो लोग हैं ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के रूप में? यस, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है जी, जो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट जो कंपनी साइन अप कर रही है चेंबर के थ्रू और जो चेंबर का लिंक यूज कर रही है उनके लिए प्रेफर्ड है कि वो चेंबर का ही डॉक्यूमेंट अपलोड करें, वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करें, सो दैट वी नो दैट यू आर अ वैलिड मेंबर ऑफ द सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स। अच्छा सर, जिस तरह पेपाल कस्टमर को रिफंड करता है क्लेम करने पे, इस तरह आप ये भी कर देते हैं? जी बिल्कुल, अगर कोई कंप्लेंट आती है तो वो कर सकता है। इन केस अगर कोई कस्टमर का वैलिड ना हो क्लेम तो उसका क्या? वैलिड कैसे नहीं होगा, वो फिर क्यों करेगा क्लेम? I think you're asking about refunds जो उस पर होते हैं या बेसिकली पेपाल में मैंने इशू फेस किया ना कि हम शिपमेंट भेज भी देते हैं लेकिन कस्टमर फिर भी जो है फंड क्लेम कर देता है, तो उसमें जो ऑप्शन है कि आप केस करके आपका जो ना नहीं, Payoneer does not offer that. Payoneer does not offer that. We do offer कि अगर पेमेंट में कोई इशू आ गया है तो उसका रिवर्सल we can offer you, लेकिन अगर आपकी शिपमेंट में कोई मसला आ गया तो उसकी बेसिस पर रिवर्सल अभी हम ऑफर नहीं करते हैं। वो वाली कंप्लेंट रेजोल्यूशन नहीं है हमारे पास। ठीक करेगा। सर मैंने 2 दिन पहले मेल रिसीव होने के बाद चैम्बर की जो है ना अकाउंट बनाया, साइन अप किया इसको, बट आप जो कह रहे हैं कि जो आप मतलब कि वेव ऑफ कर रहे हैं चार्जेस वगैरह जो चैम्बर के थ्रू करेंगे, क्या वो चीज़ मैं एंजॉय कर सकता हूँ? मैंने तो मेल देख के डायरेक्ट बनाया। नहीं, आप अपनी डिटेल्स मेरे साथ शेयर कर दें तो आई विल गेट यू अटैच्ड टू द चेंबर। इसमें आई थिंक विल नीड टू फाइंड अ वर्क अराउंड। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं हमारे वो पेयोनियर भी यूज कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई हमें निकालना पड़ेगा। शायद वो कर लेंगे, मैच हो जाएगा। क्योंकि मैंने 2 दिन पहले आप मुझे डिटेल्स भेजिए, आपका तो हो जाएगा क्योंकि अभी आपकी कोई पेमेंट तो नहीं आई होगी। एग्जैक्टली, अभी तो अंडर रिव्यू है। सामने मेरा क्वेश्चन ये है कि पेयोनियर की जो फंड्स हैं वो हम पेयोनियर मास्टर कार्ड से विड्रॉ कर सकते हैं इंडियन के थ्रू? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप करें क्योंकि उसको आपको $3 पर ट्रांजैक्शन पे करना है, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट उसके साथ अटैच है तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन आपसे कि एक दिन में हम कितनी विड्रॉ कर सकते हैं? मिनिमम मैक्सिमम लिमिट पर डे बेसिकली वो होती है आई थिंक 10,000 USD इन अ डे, लेकिन वो जैसे मैंने बताया कि ये जितनी भी लिमिट्स हैं ये जैसे जैसे आप अचीव करते रहेंगे ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी। बेसिकली काउंटर फाइल जो फ्रीलांसिंग के लिए यूज करते हैं वो आप अगर उसके बाद कंपनी के लिए एक रजिस्टर करा और नाम सेम रखते हैं अपना, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर कंफ्लिक्ट आ सकता है? अच्छा, उसमें ये होता है कि एक यूजर एक ही पेनियर अकाउंट बना सकता है, एक से ज्यादा नहीं। अगर कोई ऐसी कोशिश करेगा तो वो क्विकली ब्लॉक हो जाएगा। अब आपका सवाल ये है कि इंडिविजुअल अकाउंट है और कंपनी अकाउंट जो है वो आप बनाना चाह रहे हैं, लेकिन पहले आप फ्रीलांसिंग कर रहे थे इंडिविजुअल से, अब आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग या कोई एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं आपसे, उसके लिए आपको अलग से कंपनी अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसका नाम ऑब्वियसली पहले इंडिविजुअल था तो वो इंडिविजुअल के नाम पे था, अब कंपनी है तो उसका नाम कंपनी का नाम होगा। लेकिन जो आपने आगे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर चीज बताई है जो आपका मेन रिप्रेजेंटेटिव होगा वहाँ पे उसका नाम हम सेम रख सकते हैं जो वो हमने इंडिविजुअल से रखा हुआ जो हाँ, अगर तो सोल प्रोप्राइटर कंपनी है फिर आप नहीं रख सकते।
नहीं रख सकते। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है फिर आप रख सकते हैं। उसका कोई सॉल्यूशन अल्टरनेटिव किसी और को रख सकते हैं। उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आएगा? नहीं, सिर्फ आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है जब आप साइन अप कर रहे हैं कंपनी के लिए वो मैच नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल वाले से, वो डिफरेंट होना चाहिए। जी लास्ट 3 क्वेश्चन आप अगर आप अच्छा क्या नाम है लास्ट में मैं देखा था फैसल बैंक ने जो आप कह रहे हैं ना कि क्या नाम है इंटीग्रेटेड है आपको आपके साथ ये नहीं साथ लेकिन वो क्या नाम है इनके नुमाइंदे जो बता रहे थे कि वो ना उनके पास इंस्ट्रक्शंस क्या है कि वो ना पेयर के साथ इंटीग्रेट होते हैं तो ऐसे तो पेयर का जो यूज नहीं कर सकते फैसल बैंक के साथ तो उसकी थोड़ी दिक्कत थी कि वो मतलब इंटीग्रेट नहीं वो हो गया जी इंटीग्रेट। मेरी कल ही जो इनके रीजनल मैनेजर है समीर साहब उनसे इस बारे में बात हुई है। अगर आपको कोई इशू आता है आप समीर सर पास जा सकते हैं, अगर वो भी रिजॉल्व नहीं करते आप मेरे पास आ जाइएगा। जो इंटीग्रेशन ऑफिशियल है वो फैसल बैंक के साथ है, विड्रॉ आप किसी बैंक में कर सकते हैं। हाँ और इसमें आप चेक कर सकते हैं फैसल बैंक की जो मोबाइल बैंकिंग की ऐप है ना उसके अंदर पेंगे आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको ब्रांच जाने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली उनकी एप्लीकेशन से विड्रॉ करें। जैसे कोई लिमिट है $150 से कम हो तो आप विड्रॉ भी करवा सकते हैं। जैज कैश अटैच करके करवा सकते जैज कैश में मतलब अकाउंट टू अकाउंट फैसल बैंक में 100 होती है वैसे 150 है। मैं वैसे इसे यूज कर रहा हूं 150 से कम हो तो क्या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते उसको जैज कैश यूज करते। जी बिल्कुल ये ऐसा है। मेरा एचपीएल अटैच है पेयर के साथ लेकिन अब मैं जैज कैश कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अच्छा उसमें आपने जाना है सेटिंग्स में ठीक है अपने पेनियर अकाउंट उसके बाद आपने क्लिक करना है बैंक अकाउंट्स पे। वहाँ पे आप 2 ऑप्शन देखेंगे, एक देखेंगे विड्रॉल अकाउंट और एक देखेंगे रेसिपिएंट अकाउंट। विड्रॉल अकाउंट पे जाके वहाँ पे आपने एडिशनल बैंक अकाउंट कोई भी ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। अच्छा इसका एक और प्रोसेस भी है कि आप अपनी जैज कैश एप्लीकेशन खोलें उसके अंदर एक पेनियर का लोगो आ रहा होता है आप उस पर क्लिक करें तो एक ऑप्शन आ जाएगी लिंक योर पेनियर अकाउंट विद योर जैज कैश तो आप वहां से भी कर सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी इजियर एंड उसमें फिर आप डायरेक्टली अपनी जैज कैश से जो है अपनी जैज कैश में बेसिकली पुल कर सकते हैं फंड्स पेनियर से। आपको 2-3 डिफरेंट से आप कर सकते हैं जैसा नहीं सकते हैं उसमें एक मतलब एक आईडी कार्ड पर ट्रांसफर का इंडिविजुअल तो काउंट करने चल सकते हैं। जी चल सकते हैं लेकिन कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड और जे सोलर प्रोवाइडर सर ये पार्टनरशिप के बारे में पार्टनरशिप की क्या डिटेल होगी अकाउंट रिव्यू के बाद पार्टनरशिप कंपनी पार्टनरशिप जी हाँ कर सकते हैं। मैं बता दूं जो बात ये कह रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करें। जो बात ये कह रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करें। आप जो पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये तीनों पे कर सकते हैं लेकिन प्रोवाइडेड एससीसी में वो रजिस्टर्ड हो। अगर वहां पे रजिस्टर्ड होगी ना तो आप प्रोप्राइटरशिप भी कर सकेंगे क्योंकि इसकी प्रोविजन है लाभ में आप। लेकिन अगर वो नहीं है आपने वहां रजिस्टर्ड नहीं करवाई तो फिर नहीं कर सकेंगे। यही पार्टनरशिप के साथ है और ये चूंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो होती ही वहां से शुरू में इसलिए ये उसके ऊपर ज्यादा जोर दे रही है। जी आप पूछ सकते ना कुछ ये दे माइक हो गया आप सब लोगों के आने का बहुत शुक्रिया और ये जो ओवरवेलमिंग आपकी रिस्पॉन्स है इससे मैं तो बहुत इंकरेज हुआ हूँ कि हम इस किस्म के और सेमिनार्स करवाएं। हम ये काम करेंगे आगे बढ़ाएंगे लेकिन मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अपना नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे अपना नॉलेज दूसरों के साथ तो वो जो मसाइल जो एक आदमी ने एक मसला देखा है वो 10 का मसला खुद हल कर सकता है। हम इसको यही रिजॉल्व करें। हमें इन्हें अब्दुल मान साहब को बार बार यहाँ बुलाने की जरूरत ना पड़े। उसी वक्त बताए बुलाए नहीं यहाँ पे दावत दें जब उसकी अहमियत और उसकी एक जरूरत हो हमारी। तो बाकी आप सब लोगों के पार्टिसिपेशन का बहुत शुक्रिया। तो चाहे आपके लिए तैयार है आप आगे